जमती आपण मन जानचंती सावित्री रीडर्स फाउंडेशन अनुकूल एटा आज दिवस सेकेंड बैठक आमर किंतु ए सेशन टी संपूर्ण भाव में केवल प्रश्न उत्तर रही आम अनेक प्रश्न जहाँ ऑनलाइन माध्यम पाइलु से विषय तो आलोचना करवा ही किंतु जो मैंने अच्छा आम मझिरे मझिरे आपणकर भितर गोटे दीटा प्रश्न और जो प्रश्न सब ऑनलाइन रे आसथिला सेमती किछि प्रश्न नेबा तेणु आरंभ करवा किंतु बट बिफोर वी बिगिन मैं रिक्वेस्ट करूंगा आप एक छोटा सा ब्रीफ अगर प्रश्न उत्तर को लेके ही कुछ बोल पाए सो विल सेट इट एज हाउसकीपिंग रूल। थैंक यू सो मच। मुझे लगता है कि प्रश्न होने चाहिए, अगर प्रश्न नहीं है तो उसका मतलब दो है, एक तो हम लोग भगवान बन गए हैं, प्रश्न नहीं है, या हम लोग जैसे पत्थर होता है उसके अंदर भी प्रश्न नहीं होते, या एक और चीज है कि हम लोग को एक इल्यूजन हो सकता है कि हम लोगों को पता है, और वो फॉर एग्जाम्पल बहुत सारे लोग हैं भारत में, बहुत सारी प्रचलित धारणाएं हैं जिनका अपना एक सत्य है, जैसे कि लॉ ऑफ कर्मा। अगर आप ट्रेडिशनल लोग कहते हैं कि पीड़ा हो रही है तो स्वाभाविक है कि उसने कुछ बुरा कर्म किया होगा। अब इस पर कोई प्रश्न उठाता नहीं है क्योंकि उसको शास्त्र को अथॉरिटी मान लिया जाता है, और अगर आप पूछेंगे कि एग्जैक्टली ये चीज किस शास्त्र में लिखी है तो समस्या होगी, और अगर शास्त्र में लिखी हुई है तो क्या ये सच में हमारी डीपेस्ट स्पिरिचुअल अंडरस्टैंडिंग के साथ मेल खाती है? क्योंकि हम लोग तो ये सुनते हैं कि भगवान परम कृपालु हैं, दयालु हैं, तो पनिश करते हैं, रिवार्ड करते हैं, ऐसा लगता है कि हम लोग सेमिटिक वर्ल्ड में चले गए हैं, क्रिश्चियन रिलीजन में, इस्लामिक रिलीजन में। लेकिन भारतवर्ष में इस तरह की मान्यता या ज्ञान नहीं है, उसमें कर्म की थ्योरी का एक बहुत ही अद्भुत सत्य है जो प्रकट होता है। तो प्रश्न होने चाहिए, या तो ज्ञान के विस्तार के लिए, खोज की इंडिकेशन है, और उत्तर मिले न मिले फिर भी प्रश्न होने चाहिए। प्रश्न अंत में एक ही बात है कि प्रश्न में कभी कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, प्रश्न सही या गलत नहीं होते, लेकिन उत्तर मूर्खतापूर्ण हो सकते हैं। उत्तर सही या गलत हो सकते हैं, लेकिन प्रश्न कभी भी गलत नहीं होते हैं। सो ये छोटा सा बैकग्राउंड। नाउ हाउस इज ओपन, कोई भी प्रश्न अगर है बैठ के। I cannot understand the subtle difference between individuality and personality. What you cannot understand, I will understand. Have you heard? What is the difference between? Between the subtle difference I cannot understand between individuality and personality. अच्छा, individuality and personality. Individuality वो भाव है जो आपको कहता है मैं, ठीक है, मैं। अब ये भाव क्या जरूरी है? तो ऋषि बताते हैं कि हाँ जरूरी है, क्योंकि जो सृष्टि है उसका प्रारंभ कहाँ से हुआ था? एक को हम बहुश्याम, वो एक अनेक बनना चाह रहा है। तो अन एक, देखिए अपने आप में वर्ड ही मीनिंग करता है। तो इंडिविजुअलिटी भी भगवान के खेल का एक हिस्सा है, प्लानिंग है, आवश्यक प्लानिंग है। लेकिन दो प्रकार की इंडिविजुअलिटी होती है, पहले हम ये स्पष्ट कर लें फिर पर्सनालिटी की बात करेंगे। एक होती है जिसको ईगो इंडिविजुअलिटी कहते हैं। ईगो इंडिविजुअलिटी अपने आप को कट ऑफ करके देखती है सारे संसार से, और एक होती है ट्रू इंडिविजुअलिटी जिसको साइकिक इंडिविजुअलिटी कहा जाता है। वो हमारे अंदर भगवान का जो उद्देश्य है और भगवान का जो अर्थ है वो हमारे अंदर प्रकट करने के लिए साइकिक इंडिविजुअलिटी होती है। तो इसको हम लोग एक दो उदाहरण से समझ ले कि दुर्योधन भी मारना चाहता था सब पांडवों को। क्यों मारना चाहता था? क्योंकि उसको लगता था कि ये जब तक जिंदा रहेंगे
मेरा राज्य अक्षुण्ण नहीं रह सकता। यह है ईगो इंडिविजुअलिटी। भीम ने उसके 100 के 100 भाइयों को मार दिया, इंक्लूडिंग दुर्योधन। भीम से किसी ने पूछा, किसी ने नहीं, गांधारी ने पूछा कि तुमने 100 को मार दिया, एक को तो छोड़ देना चाहिए था। भीम कहते हैं कि माता, मैं समझ रहा हूं आपका दुख। सच तो यह है कि अगर आपके 200 पुत्र होते तो मैं उनको भी मार डालता। ये भीम का जन्म ही उसी के लिए हुआ है। वो उस भाव के साथ पैदा हुआ है कि जहां अन्याय है, अत्याचार है, उसका विनाश होगा। वहां पर और कोई भाव नहीं। तो साइकिक इंडिविजुअलिटी हमारे अंदर जो भगवान का संकल्प है, जिसको लेके हम आए हैं संसार में, वो उसके लिए है। अब पर्सनालिटी क्या है? हमारे पास कोई काम पूरा करना है तो हमारे पास उसको काम को जुटाने के लिए इंटेलिजेंस होनी चाहिए, व्यवहारिक ज्ञान होना चाहिए, भावना होनी चाहिए, ऊर्जा होनी चाहिए। तो ये सारी चीजें जो भगवान के संकल्प को हमारे अंदर, अब मैं साइकिक इंडिविजुअलिटी की बात कर रहा हूँ, पूरा करने के लिए आवश्यक है, वो हमारी पर्सनालिटी का हिस्सा है। मतलब मन है। अब हमारा जो मन है, अगर मैं ये सोचूं कि मेरा मन है, अभी मैं उसमें नहीं जा रहा हूं, लेकिन हर किसी के अंदर मन विचार है और हर किसी के अंदर कुछ भावनाएं हैं, हर किसी के अंदर कुछ एनर्जी है करने की, क्रिया शक्ति, और शरीर तो सबके पास है। अब ये सबका जो संयोजन है, इसको पर्सनालिटी कहा जाता है। अब ये पर्सनालिटी क्यों? सबके अंदर मन है, सबके अंदर विचार है, सबके अंदर भावनाएं हैं, लेकिन नेचर की खूबी देखिए, यही 4 चीज को नेचर प्ले करती है, मिक्स ऐसे करती है कि एक व्यक्ति की पर्सनालिटी भिन्न है, दूसरे की भिन्न है। एक व्यक्ति के विचार एक दिशा में मुड़े हुए हैं, एक व्यक्ति के विचार, अब इसको उदाहरण ले लें, एक व्यक्ति है जिसके विचार केवल इसमें है कि मैं कैसे ज्ञान को हासिल करूं, और दूसरे व्यक्ति के विचार ऐसे हैं कि कैसे मैं अन्याय और आतंक का अंत करूं। तीसरे के विचार ऐसे हैं कि ये संसार में मैं कैसे हार्मनी लाऊं। चौथे का विचार ये है कि मैं चीजों को कैसे सुंदर बनाऊं। तो ये जो 4 डिवाइन पर्सनालिटीज की बात की है, 4 ग्रेट पावर्स, तो बात तो वही है, मूलतः विचार है, भावनाएं हैं, ऊर्जा है, संकल्प है और फिजिकल बॉडी है, लेकिन प्रकृति कॉम्बिनेशन करके हर किसी के अंदर उसको भिन्नता कर देती है। एक उदाहरण लास्ट की, आप एक दुकान में जाते हैं, आप बोलेंगे हमको आइसक्रीम चाहिए, तो कहेगा कौन सी वाली, फ्लेवर कौन सा चाहिए आपको, दिखाएगा ना। पौंडीचेरी में भी है, अब तो सब जगह आ गई है, अलग अलग फ्लेवर है क्या उसमें? उसमें कॉमन चीजें, दूध है, क्रीम है, बेस है, यही चीजें हैं। एक टेस्ट का कोई चीज उसमें भिन्न डाल दी गई है, जिसके कारण उसकी पूरी, आपके लिए एक बटर स्कॉच अच्छा लग सकता है, दूसरे व्यक्ति को आजकल फ्रूट आइसक्रीम, लीची आइसक्रीम अच्छी लग रही है। तो ये भगवान ने विविधता के लिए बनाया है, मूल तत्व वही है, और ये विविधता का अपना जॉय है। अगर आप भगवान को बोले कि नहीं हम तो देखिए, हम तो नहीं करेंगे अन्यायी अत्याचारियों का हत्या, क्योंकि हत्या करना पाप है, और हमने सुना है शंकराचार्य जी ने बोला है नॉन वायलेंट होना चाहिए, तो हम तो नहीं करेंगे। तो क्या बोलते हैं श्री कृष्ण, उनके लिए वो सही होगा गांधी जी को करने दो जो वो करना चाहते हैं, लेकिन तेरा जो स्वभाव और स्वधर्म है वो अलग है। तू अगर नहीं युद्ध लड़ेगा तो तू पाप का भागी बनेगा, दूसरे व्यक्ति को ये अप्लाई नहीं करेगा। गौतम बुद्ध अगर बोलेंगे मैं तो साक्य का राजकुमार हूं, मैं युद्ध लड़ूंगा, उनके लिए ये अप्लाई नहीं करेगा, उनको अप्लाई करेगा कि तुम जाके खोजो संसार की समस्या का समाधान। तो अब ये देखिए, चैत्य सत्ता के विकास से पर्सनालिटी के अंदर जो कॉम्बिनेशन है वो एक नया रूप धारण करती है, बड़ी अद्भुत चीज है। और वो पर्सनालिटी अगेन ईगो के अधीन हो सकती है या चैत्य सत्ता भगवान के अधीन हो सकती है।
ईगो के अधीन है तो माइंड हमारा कहेगा मैं हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में पीएचडी करूंगा और वो काम करूंगा जिससे मुझे खूब पैसा मिले, मेरा खूब नाम हो, मेरे विजिटिंग कार्ड में लिखा जाए इतना ये डिग्री है। ईगो पर्सनालिटी। वही दूसरा व्यक्ति, वही माइंड है, इंटेलिजेंस है, वो कहेगा नहीं मैं अपने इंटेलिजेंस को भगवान की सेवा में लगाऊंगा। तो जो अपने अहंकार और उसके एक्सपेंशन के लिए इंटेलिजेंस को लगा रहा है वो शक्नी है, और जो उसको भगवान की सेवा में लगा रहा है, मैं कृष्ण का उदाहरण नहीं लूंगा क्योंकि कृष्ण स्वयं कोई उदाहरण जिसने इसको एक ऊंची पर्पस के लिए लगाया। वैसे श्री कृष्ण ने भी वहां वही दिखाया, जो अकेला लास्ट में एक बार वो खेलते हैं शक्नि के साथ उसको उलझा के रखने के लिए, लेकिन हमारे यहाँ नल दमयंती, नल का एक पूरा स्टोरी आख्यान जिसमें वो भी जुआ खेलते हैं। अब वहां वो इंटेलिजेंस जो यूज कर रहे हैं वो इसलिए नहीं कि मेरा खूब धन जब कमा कर जमा हो, तो उसी प्रकार से हम अपनी जब इंटेलिजेंस को ईगो के अधीन होती है तो वो केवल अहंकार की सेवा करती है। अब भगवान का वो अलग बात है कि वो हर किसी से अपना काम चला लेते हैं, वो उनका चतुराई है, वो हर किसी को यूज कर लेते हैं। लेकिन चैत्य के जो अधीन इंटेलिजेंस है वो उस इंटेलिजेंस को भगवान की सेवा में लगा देगी। वही इमोशंस, वही भावनाएं जब ईगो के अधीन है तो केवल मैं, मेरा परिवार, और वही भावनाएं जब भगवान के अधीन है तो वो भगवान का प्रेम इस संसार में स्थापित हो, उसका यंत्र बन जाएगा भगवान के प्रेम का। तो पर्सनालिटी ईगो के अधीन हो सकती है, चैत्य के अधीन। जब ईगो के अधीन होती है तो जितनी उसकी लिमिट वहां तक जाती है और हो सकता है उसका क्षय भी होने लगे। और जो ये खेल है भगवान ने दिया है, तुम कैसे खेलोगे तुम्हारे ऊपर है, उसके आगे तुम्हारा भविष्य। और जो साइकिक के अधीन होती है, भगवान के अधीन होती है, वो निखरती है, ब्लॉसम करती है। वही इंटेलिजेंस अचानक डिवाइन इंटेलिजेंस में कन्वर्ट हो जाता है, रैशनल माइंड इंट्यूटिव माइंड में कन्वर्ट हो जाता है। मानवीय प्रेम जो स्वार्थ के अधीन है वो दिव्य प्रेम में कन्वर्ट हो जाता है। तो दैट इज अबाउट पर्सनालिटी। अच्छा, हाँ, ये सिंथेसिस ऑफ योग से में भी इसको, हाँ, एफोरिज्म से है, इसी चीज को शेरविन सिंथेसिस ऑफ योग में वर्क्स में बताते हैं। एफोरिज्म है, साइंस इज chiefly useful to the God lover and the God knower because it enables him to understand in detail and admire the curious wonders of his material workmanship. The one learns and cries, "Behold, how the Spirit has manifested himself in matter." The other, "Behold, the touch of my lover and master, the perfect artist, the hand omnipotent." साइंस और भगवान के बीच क्या संबंध है? पहली चीज जो क्लियर हो जाती है, साइंस के द्वारा आप भगवान को नहीं जान सकते हो, ये बात इसमें बहुत क्लियर है। क्यों? क्योंकि भगवान मानव मन की सीमा के परे है। साइंस अभी की साइंस है, एक अल्टीमेट विज्ञान, वो हायर सेंस में भगवान कैसे ये सब बन गए यहाँ उसकी बात नहीं हो रही है। किंतु मेटीरियल साइंस से हम भगवान को नहीं जान सकते। अगर जान पाते तो भगवान नहीं रहते। लॉजिक तो बड़ी सिंपल है इसकी। लेकिन क्या साइंस की फिर उपयोगिता नहीं है? बिल्कुल है। यही जगन्नाथपुरी की दो कहानियां हैं। एक कहानी तो मैं भूल रहा हूँ, दूसरी मुझे गुरु नानक देव की याद है कि वो यहाँ पर आए और उनके साथ में बंदा उनका जो साथ में चलता था वो था, तो उसको मंदिर में जाने से रोक दिया गया। तो कुछ जात पात का प्रॉब्लम जो भी रहा हो, तो वो नहीं गए अंदर। उन्होंने कहा नहीं, फिर मैं भी नहीं जाऊंगा क्योंकि वो मेरे साथ है। युधिष्ठिर का ये हुआ था ना, बोला मेरा अगर कुत्ता नहीं जाएगा मेरे साथ स्वर्ग तो मैं नहीं जाऊंगा। तो वो बाहर बैठ गए। अब बाहर बैठ के अंदर में आरती हो रही है, ये देखते हैं तारों से भरा आसमान को, और उनके अंदर जो भाव उठता है वो क्या देखते हैं?
कहते गगन मंडल में थाल विराजत। वो देख रहे हैं कि भगवान की आरती हो रही है। कहाँ हो रही है? गगन मंडल में। इतने सारे दिए तारों के रूप में जल रहे हैं, वो घूम रहे हैं चारों तरफ भगवान का। अब देखिए ये होता है वंडर। गॉड लवर कैसे? ये नहीं कि ये साइंस को मैं एक्सेप्ट नहीं, आप देखिए किसी भी चीज में, और श्रीमद् भगवत गीता भी कहती है आश्चर्यवत पश्यति कश्चिदेनम। उसको देख के जब हम देखते हैं तो कोई भी व्यक्ति अगर देखेगा इस संसार को खुली आंख से तो वो बाध्य हो जाएगा कि इसके पीछे कोई ना कोई एक दिव्य शक्ति, दिव्य सत्ता है जो कार्यरत है। तो गॉड लवर और गॉड नोअर, आगे गॉड नोअर कैसे? भगवान कैसे काम कर रहे हैं। देखिए एक इंसान को भी अगर आप देखें कि वो काम कैसे कर रहा है, बारीकी के साथ, उसके कला में, कृत्य में सौंदर्य है, तो लगता है ना बड़ा आनंद आता है अंदर में। आप नहीं कर रहे हैं, देख के आनंद आता है। एक स्कूटर रिपेयर मैकेनिक अच्छे से कर रहा है, मुझे खुद हुआ है ये एक्सपीरियंस। स्कूटर रुक गया और माने खराब हो गया, और मैकेनिक पास में था, भगवान की लीला थी। इनफैक्ट मैकेनिक के लगभग, तो शुरू में मुझे लगा कीला चला गया होगा। ये लोग रखते हैं ना बहुत बार कीला, देखिए डाउटिंग माइंड, कीला होगा, ये कर दिया होगा, स्कूटर रुक गया क्योंकि पंक्चर हो गया होगा। वो देखा, यंग लड़का था, बोला पंक्चर नहीं है, अभी मैं ठीक करता हूँ। उसके बाद जो उसने अपने जो इंस्ट्रूमेंट उठाए, मैं मंत्र मुग्ध हो गया। मुझे लगा मैं माँ सरस्वती का दर्शन कर रहा हूँ। वो जैसे कर रहा था ऐसा लग रहा था कि डांस कर रहा है वो। उसका जॉय देख करके, और विद इन फ्यू मिनट्स ही फिनिश्ड। बोला हो गया? बोला हाँ हो गया। अब मुझे इतना जॉय आ रहा था अंदर में कि मुझे आगे जाने का मन नहीं कर रहा है। मैंने पैसा निकाल के देना चाहा, बोला इसका क्या, मैंने 5 मिनट में कंप्लीट। ऐसे आज तक मुझे लगता है वो जगह कोई दुकान का जगह नहीं था, कोई भगवान की लीला थी। लेकिन जो भी है, मेरे को इतना जॉय आया कि मैं तो, मेरे हाथ में जो था, मैं बोला तू ले ले, मुझे तुझे, तू बोलना नहीं, मुझे मना मत करना है। मेरे लिए ये साक्षात, ये नहीं बोला, लेकिन ये साक्षात भगवान का दर्शन था। अब एक मनुष्य ऐसा कर रहा है, आपको ये भाव आ सकता है। इस संसार को देखिए, एक बीज के अंदर पूरे वृक्ष का फाइल, जिप फाइल, कोडेड फाइल बंद है। कैसे ये संभव है? प्रोसेस हम जान सकते हैं, लेकिन वो प्रोसेस, इस प्रोसेस ये किया कैसे? अभी हम लोग बात कर रहे थे कि पर्सनालिटी में सेम तत्वों को मिला के भगवान क्या करते हैं। अभी किसी से आप पूछेंगे, सब बोलते हैं जेनेटिक जेनेटिक, दैट इज ट्रू। जेनेटिक मैकेनिज्म से भिन्न भिन्न, हम सब के अंदर अलग अलग जीन्स हैं, जिसके चलते हमारे रंग रूप अलग है। अब बोलिए जीन्स क्या है? इतनी वैरायटी, करोड़ों करोड़ों खरबों मनुष्य हैं। जीन्स क्या है? अमाइनो एसिड और डीऑक्सी न्यूक्लिक एसिड, है ना, यही है। उसी के अंदर अमाइनो एसिड है। कितने अमाइनो एसिड हैं? 20। अब देखिए, अब आप देखते हैं ये 20 अमाइनो एसिड को लेकर के क्या खेल खेला है भगवान ने। तो क्या होता है अंदर में? माय गॉड, कोई भी आर्टिस्ट आप बता दीजिए संसार का, जिनको खाली आप 20 दे दीजिए, कोई भी एलिमेंट, बोलिए ये 20 रंग है, इससे तो बनाओ कॉम्बिनेशन। इसलिए किसी ने लिखा ना, अजब तेरी कारीगरी रे सरकार। क्योंकि जितना हम विज्ञान में जाएंगे आश्चर्य होता है, अद्भुत लगता है, इवन बॉडी का। तो यहाँ पर विज्ञान में भी अब इसके आगे की भी चीजें जो सेरेब्रल सिंथेसिस योग में बताते हैं, यहाँ उन्होंने एफोरिज्म में केवल ये लिखा है, सिंथेसिस योग में बताते हैं कि हमको विज्ञान के पीछे का विज्ञान भी जानना चाहिए, क्योंकि हम भगवान के सेवक बनेंगे तो केवल ये नहीं। और वहां वो इस सेंस में बताते हैं, वो यहाँ एफोरिज्म में नहीं है, लेकिन कंप्लीशन के लिए, कंप्लीशन के लिए है कि एक डॉक्टर है, वो कह रहा है कि हाँ भगवान की कारीगरी है, और ठीक कर दे रहा है, तो खुश हो रहा है, डिलाइट कि हमने भगवान की सेवा की। शेरिंग इसको कहते हैं, बट दिस इज स्टिल ट्वाइलाइट वर्क्स।
भगवान, ये जो आप देख रहे हैं बाहर का, ये तो बाहर बाहर की चीज है, इसके पीछे कितनी शक्तियां और प्रोसेसेस कार्य कर रही हैं। और विज्ञान जब उसको जानेगा और उसको पकड़ करके जब कार्य करेगा तो एक अलग ही सत्य सामने आएगा। एक छोटा सा उसका भी एग्जाम्पल है, लेकिन थर्ड क्वेश्चन। तो वो एग्जाम्पल इस तरह से कि एक पृथ्वी सिंह नाहर थे, तीनों शेयरविन के सारे वो टाइप किए हैं। उनकी आंख में बहुत प्रॉब्लम थी, उनको डॉक्टर ने बोला था 35 साल की एज में तुम अंधे हो जाओगे। 70 साल की उम्र में भी, और उन्होंने माँ को बताया कि आप मुझे काम दे रहे हैं शेयरविंदो का, वो सब टाइप करना, मैं तो ये मेरा सेंटेंस है डॉक्टर का। पर माँ ने उसको देखा, उसके बाद उसके हाथ को देखा, उनके नो नथिंग विल हैपन। अब माँ ने बोल दिया। वो अंत तक 70-75 तक कोई भी डाउट होता था शेयरविंद में, ये लिखा है कि वो तो उनके पास ले जाते थे। और ये सच है कि उनकी आंख की ज्योति फेल हो रही थी, वो ऐसे ले आते थे, लेकिन देख के जो वो कहते थे वो फाइनल वर्ड होता था। तो एक बार उनको छाती में बहुत दर्द होता है, ये उनकी किताब में डॉक्यूमेंटेड है। तो माँ को प्रे करते हैं, तो अचानक देखते हैं कि 2 टॉल लोग आए हैं, कुछ जड़ी बूटी बोरा में रख करके उनके सामने आ गए। बोले कौन हो तुम लोग? बोले हम आपको ठीक करने के लिए आए। बोले नहीं यार, हाँ मैंने माँ को प्रे किया, माँ भेजेगी तो मैं, माँ ने भेजा, हाँ हमको माँ ने ही भेजा है। तो उसके बाद वो देखते हैं, वो कुछ और ही दृश्य आ जाता है। उनको लगा डॉक्टर है कुछ करेंगे, माँ ने भेजा है। वो अचानक उनके बिफोर ही कुड रियलाइज, उनके ऐसा लगा कि हार्ट के अंदर चले गए। वहां जाके उन्होंने उनको फील हो रहा है कि हार्ट को कंप्रेस कर रहे हैं, जो भी कर रहे हैं। उसके बाद वो बाहर आए, स्माइल करके चले गए, चुप हो गए। तो इन्होंने माँ से पूछा कि माँ ये क्या था? तो माँ ने कहा बिकॉज यू प्रेड आई सेंट अश्विन कुमार्स। नॉर्मली दे डोंट ट्रीट ह्यूमन बीइंग्स। खुद देवताओं के फिजिशियन है, दे डोंट ट्रीट ह्यूमन बीइंग्स, बट बिकॉज आई कॉल्ड देम दे केम एंड दे वेंट डिड देयर वर्क। उन्होंने देखा उसमें से कुछ जड़ी बूटी जैसे निकाल के वो अंदर गए, फिर क्या किया उन्होंने, मसाज जैसा। अब ये टेक्नोलॉजी तो हम लोग नहीं जानते हैं, बट योगीज हैव दिस। शेयरविंदो के पास किसी ने, देखिए ये भी साइंस ही है ना, कि कोई पेन करके गया, एपेंडिसाइटिस का जहां पर पेन होता है। माँ बताती कि उन्होंने देखा शेयरविंद को, कि उन्होंने वहां देखा, वहां पर माँ देखती कि एक स्पॉट है जो डांस कर रहा है, एक ब्लैक कीड़ा जैसा। शेयरविंद बैठे रहे, लेकिन उनके अंदर से एक सूक्ष्म आर्म निकला, उसने वहां से वो कीड़े को उठाया, दूर फेंक दिया। वो अचानक कहता है ओह माय पेन इज गॉन, माय पेन इज गॉन, क्योंकि उसने देखा नहीं कि ये क्या टेक्नोलॉजी यूज की। तो कालांतर में जैसे जैसे मनुष्य विकसित होगा सुपरमेंटल बीइंग की तरफ, तो ये न्यू साइंस भी डेवलप होगी। इट इज स्टिल सम वे अवे। जय मां। बोलिए नेक्स्ट। How do we know that we have been chosen by the divine? Thank you for asking. How do we know we have been chosen by the divine? I can tell you with lot of force and conviction. आप इस समय यहाँ बैठ के ये प्रश्न नहीं कर रहे होते। ये आज कौन सा दिन है? आज 24 अप्रैल का कुछ है ना, 8 अप्रैल है। ये टाइम है, you are a relatively young person, we are all young person, okay, I will not do it. आप कहीं जा करके पिक्चर देखते, कुछ खाना पीना खा रहे होते, प्रोग्राम देख रहे होते, घर में रिलैक्स कर रहे होते, आपको लग रहा है आप आए हैं। She has pulled you here. तो वैसे माने इसका एक टेक्निकल आंसर भी दिया है। माँ कहती इफ यू रिकॉग्नाइज, माँ से किसी ने पूछा कि हम इनिशिएटेड हो गए, कैसे पता चलेगा? इस योग में कोई है नहीं बोलने वाला, आपका योग में प्रवेश हो गया, ये मंत्र आपको दिया जा रहा है आपसे, आप ये तो कुछ भी नहीं है, क्योंकि इसमें इसकी जरूरत नहीं है, ये बहुत डीपर लेवल पे जाता है। तो माँ कहती है इफ I say that I have initiated someone, it means I have revealed myself to that person. Reveal का क्या अर्थ है कि वो फिर
वही है चित्र जिसको देख के लोग कहते हैं कौन है ये, एक शी इज ए गुड लेडी, सी समबडी, लोग थोड़ा लाइक पढ़ते हैं, बोलते हैं हाँ ऑकल्ट वगैरह में, लेकिन वही चीज एक व्यक्ति देख के कहता है माँ, माँ मिल गई, ये कहां से आता है? कोई लॉजिक नहीं है इसका। कॉल फॉर द पाथ, कुछ नहीं मालूम है क्या है पूरा, ये नहीं कि बहुत किताब पढ़ ली है, लेकिन अंदर में एक अभिप्सा जाग गई, कॉल फॉर द पाथ। बाद में पता चला कि इतना आसान नहीं है जितना दिखता है। आसान है एक सेंस में, सरेंडर करना है, पता चला सरेंडर तो सबसे मुश्किल काम है। सुन के बड़ा अच्छा लगता है ना, कुछ नहीं करना है सरेंडर में, एस्पिरेशन ठीक है, बट सरेंडर टू देव, पता चला सरेंडर तो सबसे कठिन है। सरेंडर के बाद मैं बोल नहीं सकता हूं कि मैं मेरा हूं, ये भी नहीं बोल सकता कि मैं वाइफ का हूं, मैं हस्बैंड का हूं। सरेंडर करा का मतलब क्या है? अभी मैं माता जी का हूं, अब देखिए कितना कठिन हो गया। जिस दिन ये ज्ञान हुआ लगा अरे माय गॉड, लेकिन पथ पे चल पड़े, चलेंगे, ये इसका साइन है कि वो भगवान ने बुलाया है और भगवान ने पकड़ा हुआ है। इट्स ए साइन इटसेल्फ। तो ये धीरे धीरे ये जब भाव आता है वहां पर ये क्लियर है कि इट इज वी हैव बीन चोजन फॉर द पाथ। और फिर बहुत सारे एक्सपीरियंसेस होते हैं। एक एक्सपीरियंस है कि जब कोई चीज की हमको आवश्यकता होती है, कोई प्रश्न है जो हमको उलझा रहा है, हमको कोई ना कोई माध्यम से उसका उत्तर मिल जाता है। दिस इज अगेन ए वेरी क्लियर इम्पर्सनल साइन, वी गेट द आंसर। ऋषिकेश भाई का एक प्रश्न है, Yeah. in the present happenings around the world due to war activities which causes so much of human and national suffering, how to remain focused on our spiritual aspirations and what is the guidance for us? जो वार हो रहा है और जो कुछ सफरिंग हो रही है उसका क्या एग्जैक्टली कैसे हम फोकस्ड रहें? पहले तो हम लोग को एक चीज जाननी है कि सफरिंग के द्वार से ही प्रगति होती है अनफॉर्चुनेटली। और ये तो कुछ नहीं है, महाभारत का युद्ध देखिए, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद इंडिया को फ्रीडम मिली। इंडिया को फ्रीडम गांधी जी के चलते नहीं मिली, सेकेंड वर्ल्ड वॉर ने ऐसी सिचुएशन बना दी थी कि ब्रिटिश को कॉलोनीज को निकालना पड़ा, सस्टेन नहीं कर पाते, तो इंडिया को फ्रीडम मिली। ये द्वार है जिससे मनुष्य को जाना पड़ता है, जैसे एक इंडिविजुअल मृत्यु के द्वार से जाता है। इवन ऑर्डिनरी लाइफ में बहुत बार हम लोगों को अपने पास्ट के प्रति वी हैव टू टाई टू द पास्ट और द फ्यूचर टू इमर्ज। अब इसी को मेगा स्केल पे ले लीजिए, ये नहीं कि भगवान चाहते हैं सफरिंग, लेकिन मनुष्य तैयार नहीं है, तो हम कैसे इस अवस्था में कंसंट्रेट करें? अरे वहां भी भगवान का हम लोगों को दर्शन हो सकता है। अभी इसी वार, लेटेस्ट वार की बात करता हूं, अमेरिका ईरान वार की, कि भगवान का दर्शन ही क्या, इतने लोग मर रहे हैं। अब देखिए, आप 2 महीने पहले देखेंगे कि भारत ही नहीं बाकी सब कंट्रीज को थ्रेटन मिल कर रहे थे बाबूजी ट्रम्प भैया, करते करते कहां पर पहुंच गए? लास्ट थ्रेटनिंग किसको दी गई थी? ऑलमोस्ट टुवर्ड द लास्ट इंडिया को हुआ था नहीं ये, और सब लोग अब क्या होगा, कैसे होगा, कौन करेगा? भगवान ने कहा अच्छा तेरा माइंड अभी बहुत खाली है, तो लग जा, दूसरा जगह पैसा कमाने लग जा, तेल भंडार में चला जा। अब उसके अंदर ये विचार आया, देखिए भगवान ज्ञान अज्ञान सब यूज करते हैं। अरे ये कंट्री मसल दूंगा मैं 4 दिन में क्या? अभी कहते हैं ना आगे बढ़ो ना पीछे बढ़ो, बीच में क्या कहा? इंडिया को बोला जहां से तेल लेना है ले लो भाई। अभी तो लेकिन अब थोड़ा सीरियस नोट पे इसके रिपरकशन क्या हो रहे हैं? पूरे मिडिल ईस्ट में अगर कोई देश था जो जिसको आप कह सकते गुंडा, इस्लामिक वर्ल्ड का गुंडा, तो दैट इज ईरान। आप हिस्ट्री देखिए, जो आसपास के यूएई बेचारे डरे रहते थे, उनका कुछ भी नहीं है, वो गुंडा है। तो गुंडागर्दी से बचने के लिए इन्होंने अमेरिका को
उपयोग में लाके अमेरिकन बेसेस बने उस गुंडागर्दी से बचने के लिए। और इतने गुंडे हैं कि अंदर में उनके किसको कब मारे जा रहे हैं किसी को कुछ नहीं मालूम, अपने ही लोगों फॉलोअर्स को। तो ईरान में ऐसे थोड़ी क्रांति आएगी, लोगों के अंदर ये भाव बहुत समय से ये जल रहा था। ठीक है, किसी ने उसको हवा दिया, वो एक अलग बात है, लेकिन आप हवा दे के तब तक नहीं कर सकते अगर अंदर में ऑलरेडी पीड़ा नहीं है। तो चेंज तो ईरान के अंदर भी वो पूरा वो बदल रहा है उनका, और उसका एक परिणाम क्या हो रहा है, होगा, अभी शुरू हुआ है। आप देखेंगे कि कुछ समय पहले भारतवर्ष और ब्रिक्स के देश अपनी एक करेंसी में ट्रेड करना प्रारंभ, और ये प्रारंभ हो गया है कुछ हद तक। और उसमें सबसे बड़ा ऑब्स्टेकल क्या है? पेट्रो डॉलर। पेट्रो डॉलर का इतिहास पता होगा लोगों को, शायद, मैं समझता हूँ कि जब ये पेट्रोल निकला तो अमेरिका ने कहा मैं सिक्योरिटी दूंगा लेकिन मेरा डॉलर चलेगा। अब सारी दुनिया पेट्रोल पर है तो अमेरिकन डॉलर को छाप सकते हैं जितना मर्जी, एक ही देश है जो छाप सकता है जितना मर्जी। अगर आपका पेट्रो डॉलर जो वीक होना शुरू हो गया, ये नहीं अब डॉलर रुपये का प्राइस मत, वो दूसरी चीज है, वो दूसरा सब्जेक्ट है। तो वो जो अब उनको ये थ्रेटन हो रहा है कि ये जो हमारे डॉलर की जो हेजेमोनी है, अगर ये जो राष्ट्र है ये कहेंगे हमको नहीं चाहिए आपकी सिक्योरिटी, हम अपने हिसाब से बाकी कंट्री के साथ अपने हिसाब से एक्सचेंज करेंगे, जो शुरू हो गया है इंडिया के साथ, चाइना के साथ हम एक्सचेंज करेंगे डायरेक्टली, रशिया रूबल्स में चेंज कर रहा है। तो क्या होगा, ये सारा जो हेजेमोनी है एक लेवल पर वो खत्म होगा। तो और भी बहुत कुछ है इसके रिपरकशंस, वी विल वेट एंड सी। लेकिन जब हम ऐसे देखते हैं तो लगता है अरे भगवान का क्या खेला है, सफरिंग है, लोग मर रहे हैं, क्यों? क्योंकि वो मानते नहीं है अनफॉर्चुनेटली। ट्राई कीजिए ईरान के शाह को जाके बोलने के लिए, अब तो नहीं रहे पर पहले देखिए आपको फ्रीडम देना चाहिए, बच्चों की डिमांड है, देखिए आप वापस नहीं लौटेंगे। आई नो सम स्टोरीज, वेरी डेंजरस स्टोरीज, जो मिडिल ईस्ट का जो अरब वर्ल्ड है ना, लेकिन इनके दिन काउंटेड है क्योंकि पेट्रोल 2040-50 में भी इट इज गोइंग टू फिनिश एनीवेज। अब फायदा क्या हो रहा है इससे? जो बाकी देश है, भारत में मैं जानता हूं कई लोगों ने इलेक्ट्रिकल, इंडियंस आर मोस्ट अडेप्टेबल, बाकी दुनिया में कुछ, इंडिया में बहुत से लोगों ने इलेक्ट्रिकल पे कुकिंग शुरू कर दी, बेक डिशेस बन रही है घर में, हम लोग को अच्छा लग रहा है क्योंकि अभी तो हम लोग देख नहीं रहे इसके पूरे रिपरकशन। अगर सोचिए आप पूरे पेट्रोल की इकोनॉमी से फ्री हो जाएंगे तो उसका क्या रिपरकशन होने वाला है, अभी तो हमने इसको सोचा ही नहीं। आगे भारतवर्ष के पास और भी कंट्रीज के पास पेट्रोल के स्टोर्स हैं जिन्होंने उसको टच नहीं किया है, स्वयं इंडिया के पास। नाउ पीपल आर बिगिनिंग टू फाइंड। देखिए पूरा वर्ल्ड का इकोनॉमिक चेंज हो रहा है, ये केवल ईरान और यूएस का युद्ध नहीं है। अब लोग कहेंगे लेकिन पीड़ा तो है, बोलने से तो नहीं समझते। अमेरिका को बोला भाई दोस्त हो हमारे, क्यों कर रहे हो आप ऐसा, हम पर इतना टैरिफ लगा रहे हो, 100% बोल रहे हो, डेड इकोनॉमी 200% लगाएंगे। सुना? नहीं सुना। ईरान से बोलते कि भैया ये क्या है, इस जमाने में तुम इतना हार्ड रिजिड बना करके बच्चे लोग को थोड़ा फ्रीडम में सांस लेने दो, ग्रो करने दो। सुनते नहीं सुनते, इसलिए सफरिंग आती है और ये तो बढ़ती जाएगी। माने इसको कहा है, शेयरविन ने 1909 में कहा है कि पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशंस एमिड्स व्हिच इंडिया विल बिकम फ्री। और फिर उनसे पूछा कि फिर ये जो टोकापिटी चल रही है, बोलते हैं वो चलती रहेगी जब तक मनुष्य पहुंचता नहीं वहां। माने भी यही कहा, मेन कंट्रीज कॉन्टिनेंट्स द चॉइस इज इंपेरेटिव, ट्रूथ और द एबिस। किस साल में कहा? आई थिंक 67 ऐसे कुछ कहा है माने, ट्रूथ और द एबिस। और मां से किसी ने पूछा मां ये क्या है एबिस, हम साधक लोग का क्या? तो पहले तो उन्होंने कहा साधक लोगों को या जो सिंसियर है उसको ये सब नहीं सोचना है। किसको सोचना है? मां कहती है दोस्त अभी इंटरनेशनल रिलेशनशिप में ग्रीड, फियर, ये चीजें गवर्न कर रही हैं इंटरनेशनल रिलेशन।
और ग्रीड, फियर एंड लस्ट फॉर पावर, इसको मैं एबिस कहती हूं। तो जो भी राष्ट्र लालच, भय, खुद का भय या दूसरों को भय, और तीसरा लस्ट फॉर पावर, उनका विनाश तो भगवान 50 साल पहले लिख के गए। ये तो देरी हो रहा है, प्रारंभ हो गया है कुछ समय से। इंडिया पाकिस्तान एक साथ फ्रीडम मिली, दोनों ने अपनी अपनी राह चुनी। पाकिस्तान ने क्विक मनी की राह चुनी। अमेरिका से, चाइना से दो बड़े डेवलपिंग और फुली डेवलप्ड नेशन सपोर्ट कर रहे हैं। क्या हम उस समय 47 में कोई पूछता, कहते देखो पाकिस्तान तो बहुत आगे चला जाएगा, इकोनॉमी है ना, और इंडिया के बारे में पूछते स्ट्रगल करेगा, ऊपर से सोशलिज्म है, सब टाइम लगेगा। ये हुआ क्या? उल्टा कैसे हो गया? टूट कैसे रहा है पाकिस्तान? चाइना इम्प्लोड कर रहा है, अभी पता नहीं चल रहा है, अभी वहां से न्यूज नहीं आती है। इम्प्लोड कर रहा है, मालूम नहीं पड़ रहा है, क्योंकि वो वीडियो भेजते हैं ना, लोग भी बहुत फॉरवर्ड करते हैं, अरे ये क्या चाइना में देखो पिचिंग का वीडियो। उनके आप गांव में जाके पूछिए, 75% विलेजेस। तो ये भगवान का खेल है। तो जैसे साइंस, गॉड लवर साइंस एंजॉय करता है, वैसे वी शुड एंजॉय जियोपॉलिटिक्स की भगवान का खेल कैसे कैसे हो रहा है। जो चीज असंभव लग रही थी उसको भगवान ले जा रहे हैं। एवरीथिंग दैट इज हैपनिंग एंड विल हैपन इज टेकिंग ह्यूमैनिटी टुवर्ड द न्यू क्रिएशन। इसका हम लोगों को अंदर में श्रद्धा होनी चाहिए। तो लेकिन हमको क्या करना है? हमको अपना अपना काम करना है। हमारे लिए न्यू क्रिएशन का रास्ता खुला है, वी शुड मूव टुवर्ड दैट। पर जब इसको देखें तो उसमें भी डिवाइन का वर्किंग दिखना चाहिए। This is regarding first meeting of Sri Aurobindo and Mother. वो पहली बार में जो मार्च 29 का माँ ने दिखाया, उसके बारे में वो 30th मार्च को जो प्रेयर लिखता है, इट मैटर्स लिटिल दैट देयर आर थाउजेंड्स ऑफ बीइंग्स plunged in the darkness and ignorance of beings. He whom we saw yesterday on earth, his presence is enough to prove that a day will come when the darkness shall be transformed into light and the rain shall be indeed established upon earth. ये बात तो हमारा माँ का जो विजन है, माँ का प्यार में थोड़ा आते हैं। उसका बाद में जब श्री अरविंद माँ के बारे में बोल रहा है, जो माँ जो पहला प्रणाम किया है, अभूम प्रणाम किया भूमि में माथा रख के, तो पहली बार श्री अरविंद ने किसको प्रणाम एक्सेप्ट नहीं किया ना। 1993 से वो उसका बड़ौदा लाइफ में, स्पिरिचुअल लाइफ में, जेल लाइफ में थाउजेंड्स ऑफ पर्सन्स दे हैव टच्ड श्री अरविंदो's फीट, प्रणाम किया है। लेकिन वो जो श्री अरविंद पहला बोला है, दैट वाज फर्स्ट टाइम आई नो दैट perfect surrender down to the last physical cell is humanly possible. Yes. वो थोड़ा इंग्लिश में तो लिखा है, लेकिन अभी तक तो पहला तो ये है कि माँ ने जो दिखा उसकी पावर देखी, उन्होंने श्री अरविंद को देख के कहा। अब एक स्टोरी है कि जब कृष्ण जी जन्म लेते हैं, छोटे कृष्ण हैं, और एक दिन टॉक के लिए दुर्वासा ऋषि आते हैं, ऐसी अरेंजमेंट होता है। अब सब लोगों को प्रॉब्लम क्या है? कंस का राज्य टैक्स हाई है, टैरिफ। तो वो पूछते हैं दुर्वासा ऋषि से, आप हमको फिलॉसफी मत बताइए, बोलिए कंस का राज्य कब खत्म होगा, हमारा प्रॉब्लम यही है। दुर्वासा ऋषि देखते हैं कृष्ण जी की तरफ, छोटे से कृष्ण, बोलते हैं तेरा फंडा मैं फोड़ दूं, बता दूं सीक्रेट। मन ही मन में बात हो रहा है। कृष्ण जी बोलते हैं जो बोल रहे हैं बोल दो, बुद्धि मेरा पकड़ में है, समझेंगे वो जो मैं चाहूंगा। तो दुर्वासा ऋषि सांकेतिक रूप में कहते हैं, जिस दिन एक बच्चा वो जो पहाड़ है ना गोवर्धन, उसको उठा लेगा काना उंगली पे, उस दिन समझ लेना कंस का राज्य समाप्त हो जाएगा। वो तो बोल के चले गए। अब ग्रुप बन गया। एक ग्रुप बोलता है कहने का मतलब था भैया ये होगा नहीं मेटीरियलिस्ट, ये होगा कोई बच्चा काना उंगली पर उठाएगा पहाड़, दिस इज ही इज वांटेड, वो दिल नहीं दुखाना चाहते थे, कहने का मतलब था ये होगा नहीं।
अबे ना दूसरा जो ट्रेडिशनलिस्ट बोलते हैं, कहने का मतलब यहां नहीं होगा, स्वर्ग में सुना है कि कुली पर उठा देते हैं, स्वर्ग में जाएंगे वहां हम लोग कंस को पीटेंगे, मिलेगा अपॉर्चुनिटी। तीसरा ग्रुप था, ये तो ट्रेडिशनल योग के। तीसरे ग्रुप में बच्चे लोग बोलते हैं मामी कल से मैं इसको ले जाऊंगा, मेहनत करूंगा, खूब एक्सरसाइज करूंगा, खेल खेलूंगा। मामूली क्यों? तो दुर्वासा ऋषि बोले ना, छोटा बच्चा मैं हो सकता हूँ, छोटा बच्चा ये श्री अरविंदो के डिवोटीज है। अब माँ क्या कह रही है कि ये डे विल कम, अब केवल पहले बिफोर वी कम टू द सेकेंड, अगर देखिए 1914 में जब माँ मिलती हैं श्री अरविंद को, और आज का समय आइडेंटिफाई करना मुश्किल हो जाएगा। आज के बच्चों के नाम बढ़ गए, मिलेनियल चिल्ड्रन, जेन सी, एकदम जैसे पास्ट उनसे निकाल दिया गया है, वो अपने ढंग से ग्रो कर रहे हैं। और अगर आप इसको ट्रेस बैक करेंगे तो सुप्रामेंटल मैनिफेस्टेशन के बाद 1960 से ये सब प्रोसेस शुरू हुआ, 2 वर्ल्ड वॉर हुए, इंडिया को फ्रीडम मिली, मतलब वो हम लोग, अब ठीक है कोई कहेगा इसमें श्री अरविंद का क्या रोल है, इंडिया में तो 100% इंडिया फ्रीडम में पूरा जो लाइन्स है वो सब श्री अरविंद लिख के चले गए थे। वर्ल्ड किस दिशा में जाएगा उन्होंने लिखा है 1914 to 20 के बीच में, और हम देख रहे हैं कि वो दिशा पकड़ रहा है, वो एक लंबा विषय अपने आप में। तो आइडिया वर्ल्ड में उन्होंने इस सत्य को स्थापित कर दिया था, और बाकी भी जो चीज है वो होगा, क्योंकि वी कैन सी कि एक नया एरा शुरू हो गया है, केवल उनकी उपस्थिति काफी है। दैट इज द पावर मदर इज रिवीलिंग। अब जो श्री अरविंद कहते हैं, 2 चीजें उन्होंने कही एक्चुअली माँ के बारे में, ये उनके भाई को कही, परिंदा ने पूछा उनसे, कहा आपने कुछ बोला नहीं माँ के बारे में, when you met her for the first time। कहते हैं मीरा इज बॉर्न फ्री, मुक्त है बचपन से। माँ एक जगह बताती है, फ्रॉम चाइल्डहुड शी वाज फ्री, बाउंड बाय नथिंग। आई बिलोंग टू नो कंट्री, नो सिविलाइजेशन, नो रेस। I belong to the divine, to him I have surrendered my all। उसी समर्पण से जो माँ के अंदर चल ही रहा था पूरा, जब श्री अरविंद सामने आते हैं तो देखती हैं, he whom we saw yesterday, किसकी बात कर रही है माने? yesterday किसको देखा था? वो अपने 9 से 10 साल 11 साल की उम्र से बहुत सारे योगीज इत्यादि उनको देखती थी। उनमें एक था जो उनके लिए बहुत ही घनिष्ठ संबंध जिससे हो गया था, एंड मदर यूज्ड टू कॉल हिम कृष्णा। तब माँ को ये भी नहीं पता है कि देयर इज एक्चुअली एक कृष्णा इंडियन थॉट में, कृष्णा। और वो कृष्णा देखती थी माँ कैसे कि वो जैसे ग्रीक गॉड, उनको लगा ही इज ए ग्रीक गॉड, बट नेम जो आता था कृष्णा, क्योंकि वो धोती ऐसे श्री अरविंद को देखती थी, वी ऑल नो, बट कृष्णा, और उनसे उनका एक घनिष्ठ संबंध प्रारंभ हो गया। और तब जब वो यहाँ आती हैं, देन शी रिकॉग्नाइज्ड, माँ ऐसे डिस्क्राइब करती है, इट वाज द शॉक ऑफ द इनर कांटेक्ट। और वो चलता रहा इसका अनुभव, ये 1920 तक चला है, लेकिन वो एक अलग स्टोरी है। जैसे उन्होंने देखा, उन्होंने कहा अरे, अब सोचिए वो 9 साल की उम्र से जिसको जान गई है कि यही है जो मेरे सबसे घनिष्ठ हैं, और अचानक उन्होंने उस रूप में देख लिया, तो क्या भाव उठे होंगे उनके अंदर, उनके साथ क्या क्या उनकी वार्तालाप ऑलरेडी हो चुकी है, वो कहीं डॉक्यूमेंटेड नहीं। कल्पना कीजिए, श्री कृष्ण से श्री अरविंद के बारे में तो डॉक्यूमेंटेड है थोड़ा सा, जो श्री अरविंद ने बताया, क्या बताया? श्री कृष्ण कहते हैं आई एम रेजिंग दिस कंट्री। तो श्री अरविंद को कोई डाउट रहेगा उसके बाद कि फ्रीडम मिलेगी कि नहीं मिलेगी? किनको मैं काम कर रहा हूं? उन लोगों के बीच में काम कर रहा हूं जो लोग नॉर्मली, जिनको माना नहीं जाता है कि ये बड़े हैं, छोटे लोग जिनको हम बहुत इंपॉर्टेंस नहीं देते हैं, उनके थ्रू में इस राष्ट्र को उठा रहा हूं, उनमें काम कर रहा हूं। ये तो देखिए श्री कृष्ण ने तभी बोल दिया था। अब देखिए जो बड़े बड़े खूब
धनी लोग हैं इंडिया में भी, टाटा, बिरला, विदेशों में, यूरोप में, अमेरिका में, ये लोग तो नहीं टर्न करते हैं श्री अरविंदो की तरफ से। उड़ीसा में, बिहार में देखिए क्या भाव से मुड़ते हैं। ये तब से उन्होंने बताया, श्री अरविंद कह रहे हैं कि ये मटेरियल को मैं न्यू क्रिएशन में बदलूंगा। सुपर इंटेलिजेंट सो कॉल्ड हार्वर्ड के प्रोफेसर को नहीं, तो माँ को क्या क्या बताया होगा, वो तो एक दिन की घटना नहीं है। 1910 नहीं, जब माँ 10 साल की हैं तो 88 से टिल 1914 उनके साथ जो उनके घनिष्ठ संबंध हैं, क्या क्या नहीं बात हुई होगी, क्या क्या नहीं दिखाया होगा उन्होंने। और तब जब वो देखती है श्री अरविंद को, तो वो देखती ओ ही इज द वन। बस उसके बाद उन्होंने जो भी शेष निशेष था शरीर तक, उसके पहले बहुत सारे योगी उनके जीवन में आए, इंक्लूडिंग फिजिकली अब्दुल भाई मूवमेंट का ही वाज नेक्स्ट टू द फाउंडर, बाउल्ला का बेटा है। टैगोर आए, टैगोर चाहते थे कि माँ इनायत खान, ही वाज अ मिस्टिक एंड ए म्यूजिशियन, टैगोर चाहते थे कि वो माँ आ जाए, वहां टोक्यो में मिले, फोटो भी है। और माँ हंसते हुए कहती, ही वांटेड मी टू कम एंड टेक ओवर शांति निकेतन जो था, बट मदर वाज नॉट इंटरेस्टेड। क्यों? एक बार आप लोगे कि मैं इनका काम करूंगी, यही काम करूंगी, तो इट इज अ काइंड ऑफ सरेंडर। शी वाज वेटिंग। और जब वो मिलती हैं श्री अरविंद को, तो क्लियर हो जाता है कि यही तो है जिनके लिए मैंने वेट किया है अब तक। और फिर शरीर को दे देना, मतलब एक एक सेल्स, इसका मतलब पहले तो शी इज कॉन्शियस इन हर सेल्स, ये तो तब ही कर सकते हैं। लेकिन बॉडी को सरेंडर वी कैन टॉक अबाउट। फिजिकल सरेंडर का क्या मतलब हुआ, माने क्या किया हुआ? फिजिकल सरेंडर मतलब आज से, अभी से, इस क्षण से, इस शरीर को कोई और नहीं चलाएगा। कोई और शक्ति मेरी वाणी का, हाथों का, पांव का, हृदय की धड़कन का, ब्रेन की, नर्वस सिस्टम का कोई और उपयोग नहीं करेगी शक्ति सिवाय तुम्हारी। तुम्हारा अधिकार है इसके ऊपर। देखिए हाउ पावरफुल दिस इज। अगर हम ऑर्डिनरी लाइफ में भी करें इसको, मतलब हम लोगों के जीवन में, कि माँ आज से, बाकी छोड़िए, वाणी को केवल और केवल में तुम्हारी उपयोग, तुम इसका यूज करना माँ प्लीज। माँ मेरा हृदय धड़कता है, किसी और के लिए नहीं धड़के, सिर्फ तुम्हारे लिए धड़के। माँ मेरे हाथों से कोई और कर्म हो ही ना सिवाय उसके जो आपकी शक्ति से हो। माँ मेरी कदम कहीं और नहीं जाए, जहां तुम नहीं चाहती हो कि मैं जाऊं, वहां जाऊं जहां तुम चाहती हो कि मैं, मेरा जाना आवश्यक है। अब देखिए ये है सरेंडर ऑफ द बॉडी, और वो वाइटल और माइंड के थ्रू नहीं आ रहा है, डायरेक्ट। अब माँ ने उसको डिटेल में बताया कि एक एक सेल्स, कोई भी सेल फंक्शन नहीं करेगी सिवाय भगवान की शक्ति के। नेचुरली इट इज वेरी डिफिकल्ट। आपने समर्पण कर दिया, भगवान की शक्ति जब काम करेगी तो वो सेल्स का विघटन शुरू हो जाएगा, बिकॉज रेडी नहीं है। इसलिए इस एक्सपीरियंस की आगे जाके बताती है माँ। माँ कहती है कि जब वो फिजिकल ईगो खत्म होनी है फिर आपकी, लेकिन वो हो नहीं रही है, बिकॉज नाउ शी हैज सरेंडर्ड। ये बॉडी केवल और केवल माँ के लिए है, श्री अरविंद के लिए है, बट बॉडी की सेल्स की अपनी जो एक सो कॉल्ड आइडेंटिटी है, वे ऑफ वर्किंग है, वो वही रहती है। तो 24 नवंबर 1926 के पहले की घटना है। ये सारे देवी देवता आते थे माँ के पास, सब कहते थे कि हम आपके काम में क्या सहयोग दें। तो माँ कहती थी कि इन मनुष्यों से बंधोगे तो बेस्ट सहयोग तो वो होगा। कहते नहीं नहीं, अभी वोंट आई एक्सेप्ट श्री कृष्णा हु जॉइंड विद श्री अरविंद। शिव जी का बताते हैं कि आई आज शिव आस्क्ड मी कि व्हाट यू वांट। मैं शरीर से नहीं बंधूंगा, लेकिन आप जो बोलोगे मेरे जो कार्य क्षेत्र में है वो मैं दे दूंगा। तो माँ कहती है डिस्ट्रॉय द फिजिकल ईगो। और यहाँ वो बॉडी की जो सरेंडर की बात है, श्री अरविंद इसको रिकॉर्ड ऑफ योगा में लिखते हैं। फिजिकल ईगो का जाना बहुत कठिन होता है, इसको अटेम्प्ट ही नहीं किया है किसी ने।
तो उन्होंने कहा आई वांट द फिजिकल ईगो टू बी डिस्ट्रॉयड, मेरे शरीर में कुछ भी ऐसा ना हो जिसको मैं बोलूं मैं हूं या मेरा है। तो माँ कहती है शिवा सेड ऑल राइट तथास्तु। उसके बाद उन्होंने एक्सपीरियंस करना शुरू किया कि उनके सारे फिजिकल बॉडी के सेल्स स्कैटर्ड हो रहे हैं। अब देखिए इसका परिणाम क्या होगा। तो माँ श्री अरविंद इसको बाद में भी बहुत डिटेल में बताया, बट जस्ट संक्षेप में माँ श्री अरविंद के पास जाती हैं और कहती है आई हैव ए फनी फीलिंग इन माय सेल्स। श्री अरविंद देख के वो कहती है इमीडिएटली ही अंडरस्टूड एंड ही सेड नो नॉट येट, और वो सारी प्रोसेस रुक गई। शिव का वरदान होल्ड पर आ गया। माँ कहती है बट शिवा हैड ग्रांटेड मी। अब ये कब शुरू हुआ, जो उन्होंने समर्पण, जो मूल रूप से शरीर की सेल्स का समर्पण किया था उस समय, उसकी प्रोसेस को श्री अरविंद ने रोक दिया, बिकॉज वो उस समय इट वुड हैव लेड टू गॉड नोज व्हाट। फिर वो कब शुरू होती है, 60 के बाद। माँ का जो पहला अनुभव है बॉडी सेल्स का समर्पण के बाद, वो पूरा जैसे वो चारों तरफ चली गई है, बॉडी सेल्स स्कैटर हो गई है, उनका सिर ऐसा लगता है कि हजारों पीसेस में फट गया है। जगवल्क और गार्गी की कहानी है ना, गार्गी इसके आगे अगर तुम पूछोगी तो तुम्हारा माथा फट जाएगा 1000 पीस में। तो वो एक्सपीरियंस करती है कि माय हेड इज बर्स्टिंग इनटू थाउजेंड्स ऑफ पीसेस, पर तब तक माँ पूरी तरह शी कुड हैंडल इट, क्योंकि शी हैज टू हैंडल नाउ दैट। तो वो जो उन्होंने श्री अरविंद ने देखा, शी सरेंडर्ड इन प्रिंसिपल, द सरेंडर वाज कंप्लीट। उसके बाद नथिंग एल्स एक्सेप्ट व्हाट श्री अरविंद वांटेड हर टू बी। और फिर वो जब गई, इसमें एक और आख्यान जुड़ा है, तो फिर माँ लेकिन गई ना, जापान गई, पेरिस गई, कैसे गई? माँ इसके बारे में बताती है। शी हैड लेफ्ट हर साइकिक बीइंग हियर। वो जाके बहुत बीमार पड़ जाती है, उनकी जो अवस्था होती है, और फिर वो आके पूरा तैयारी। तो इन प्रिंसिपल शी हैड सरेंडर्ड एवरी सेल ऑफ अ बॉडी, और इसीलिए उनके हस्बैंड को उनसे बहुत प्रॉब्लम होती थी उसके बाद, इवन अदरवाइज, लेकिन शी वुड नेवर डू व्हाट ही वांटेड टू डू। नॉर्मली क्या होता है ना, लोकाचारी में कहते हैं ओनली इफ अंदर से वो हाथ नहीं उठेगा, कोई जेस्चर नहीं होगा, तो उसके हस्बैंड को इससे बहुत पीड़ा, गुस्सा, पीड़ा से ज्यादा गुस्सा, he wanted to kill her। अभी नवंबर की बात है जब वो आती हैं 1920 में, तो उसके बाद अप्रैल से नवंबर तक ही ट्राइड टू टॉर्चर हर। यू ऑल राइट, श्री अरविंद बहुत ग्रेट है, मैं समझ गया, लेकिन सरेंडर तो मुझे करो। She said no। वो पीड़ा किस हद तक देता था मैं वर्णन नहीं कर सकता। फिर अचानक एक दिन 24 नवंबर 1920 की बात है, लल्ली दाइस को लिखते हैं, सडनली श्री अरविंद ने इन लोगों को बुलाया, 5-6 लोग थे, आश्रम तो बना नहीं था, और कमांड दिया गो एंड गेट द मदर। गए फौज गए, और माँ वेट कर रही है आने के लिए, शी नोज, और वो आ गई। उसके बाद वो ऑब्वियसली कभी नहीं गई। फिर उसका माथा घुमा, चला गया, बहुत डिप्रेशन में आया, सुसाइडल टेंडेंसीज आई। लास्ट में उसको रियलाइज हुआ, मरिंदा के कन्वर्सेशन में कहता है कि मुझे मालूम है मैंने भूल की, लेकिन अब ठीक है। उसके बाद उसकी मृत्यु हुई उनके हस्बैंड की। हस्बैंड की मृत्यु के बाद वो एक बच्चे के रूप में जन्म लेकर के आश्रम में आया, और ये सब मेंशन है। तो वो एक इन प्रिंसिपल 29 मार्च को उन्होंने शरीर का एक कोशिका सरेंडर कर दी थी। उसके बाद शरीर में कुछ भी कोई और शक्ति यूज नहीं कर सकती थी। जो भी वो करती थी कंप्लीटली डिवाइन फोर्स जो उन्हीं के अंदर है, वो धीरे धीरे शी आइडेंटिफाइड विद इट, ओनली दैट कुड यूज। ये उसका विस्तार है। हाँ पूछिए। आपको अच्छा ओके, हाँ ठीक है, इनका बात आप पूछ लीजिए। मान रहे
income and get out of the sector, Savitri book का. तो नहीं, बैठ के बोलिए. ये आप लिखता है थोड़ा सा, ये जो है हाउ द डिवाइन ट्रूथ इज वर्किंग फ्रॉम दिस टू दिस. Inescapable is her divine appeal, her immense possession, an undying thrill, an intoxication and an ecstasy, the passion of her self-revealing moods, a heavenly glory and variety, makes ever new her body to his eyes, or else repeats the first enchantment's touch, the luminous rapture of her mystic breasts, and beautiful, vibrant limbs, a living field of throbbing new discovery without end. अब देखिए कैसे करती हैं. ये डिवाइन मदर का खेल है, चलता है, पूरा पैसेज है बुक 2 कैंटो 10 लिटिल माइंड का. अब वो क्या करती है माँ, ये खेल क्या होता है, ये हम सब ने खेला है, हम सबके साथ माँ ने खेला है. शुरू में ऐसा लगता है कि हम जो प्रे करते हैं वो पूरा हो जाता है. आपने ये पूछा, बोला, कभी कभी सोचा, बोला भी नहीं माँ से. आप डाइनिंग रूम गए, आपको मन में आया, डाइनिंग रूम में कभी छोला नहीं बनता है, उस दिन छोला बन गया, है ना. देखिए सब से अब वो क्या हो रहा है, जैसे माँ हमारे फॉर्मेट में आ गई है. वेट फॉर सम टाइम, उसके बाद खेल का लेवल चेंज हो जाता है. ये वो लेवल का नहीं है, पहला लेवल जहां पर माँ आती हैं और हमसे जुड़ जाती हैं, ऐसा लगता है हमारे टर्म्स पर खेल रही हैं. माँ बेटा को अच्छा नौकरी मिल गया, बहुत अच्छा. माँ ये प्रारंभ है. अब वो डिवाइन अपील उनकी इतनी है कि धीरे धीरे ये खेल खेलते खेलते बाद में पता चला हमने प्रे किया वो नहीं हुआ, लेकिन अब वो डिवाइन अपील ऐसी है कि आप कभी उनसे अलग नहीं हो सकते. तो ये उसका वर्णन है कि वो थ्रिल, वो कांटेक्ट, क्योंकि इसको इस तरह से भी देखिए, जैसे वो शेरविन से किसी ने पूछा कि भगवान डिजायर्स को क्यों सेटिस्फाई करते हैं, अगर अंत में आपको डिजायर के ऊपर उठना है तो डिजायर को क्यों सेटिस्फाई करते हैं. तो शेरविन कहते हैं सो दैट एक समय आए जब मनुष्य भगवान को इसलिए प्यार करे कि भाई वो देखो, वो जब मेरी डिजायर्स इतना सेटिस्फाई कर रहे हैं तो वो कितने डिजायरेबल है. इसकी बहुत सारी कहानियां हैं कि वो जब मेरी डिजायर को सेटिस्फाई कर रहे हैं तो अरे मेरे पास तो पॉसिबिलिटी कि इनके साथ में जुड़ जाऊं, मैं ये डिजायर वाला संबंध क्यों रखूं. मैं तो बोलूंगी कि मैं तुम्हारी इटर्नल कंपेनियन बनना चाहती हूँ, जहां जाओगे मुझे ले जाओ, कुछ नहीं चाहिए. लेकिन शुरू में ये खेल माँ का, ये महालक्ष्मी की तरह एक रूप है जो लोग को ज्यादा अपील करता है. डिवाइन मदर, ये डिवाइन मदर का ही रूप है, जस्ट टू ड्रॉ अस टुवर्ड्स हर. सीधा ये नहीं बोल सकते कि हे खाली भगवान का संकल्प. जीसस क्या चाहते, वो धीरे धीरे शी कम्स नियर, हमारी दुर्बलता को स्वीकार करती है. फिर एक टाइम आता है, कहती है थोड़ा चेंज करें खेल को, थोड़ा दुर्बलता को हटाने का आइडिया कुछ है कि नहीं है. उसका बोलिए दीदी. कॉर्नोगेट थ्योरी के बारे में मैं बोलना चाहती हूँ. कभी कभी लगता है जब मैं तो कुछ नहीं किया, इतना क्यों मैं सफरिंग आता है. ऐसे कर्म के बारे में महाप्रभु क्या बोले. उस पर खैर बहुत सारी टॉक्स भी हैं, लेकिन मूल रूप से ये थ्योरी गलत है टू स्टार्ट विद. लेट्स बी क्लियर, कहीं नहीं है. आप, मैं शास्त्रों की बात कर रहा हूँ. ये एथिस्टिक रिलीजन माने स्पिरिचुअलिटी एक है जिसमें भगवान, ग्रेस की कोई बात नहीं. अभी आप अगर बुद्धिज्म में जाएंगे, वहां कार्मिक थ्योरी है लेकिन ग्रेस की बात नहीं है. इनफैक्ट भगवान नहीं है, उसको नास्तिकवाद भी कहा गया है. जैनिज्म में भगवान नहीं है, लेकिन जीवन में उन्होंने कार्मिक थ्योरी को एक्सेप्ट किया. अब उसके मैं डिटेल में नहीं जा रहा हूं, पर उन्होंने जीवन में जो कुछ हो रहा है उसको कर्म के आधार पे यू हैव टू एक्सप्लेन.
गीता कैसे समझाती है? लेट अस कम टू द क्लोजेस्ट स्क्रिप्चर, गीता एक ऑथेंटिक। श्री कृष्ण क्या कहते हैं कार्मिक थ्योरी के बारे में? वो कहते हैं कि अगर तुम तमोगुण से अधीन होकर कर्म करोगे तो तुम्हारे अंदर मोह की वृद्धि होगी। अब देखिए तमोगुण का प्रभाव, रजोगुण में करोगे तो तुमको सुख और दुख मिलेगा। सत्व गुण में करोगे मतलब जो करेक्ट तरीके से करना, तो श्री कृष्ण कहते हैं कि तो तुम्हारे अंदर सुखम और प्रकाशम की वृद्धि होगी। सुख बढ़ेगा, अंदर का सुख, और प्रकाश बढ़ेगा। और अगर पूरी तरह भगवान को निवेदित करके करोगे तो शीघ्र अति शीघ्र मैं तुमको कर्म बंधन से मुक्त कर दूंगा, और अगर जो बचा है आने वाले समय में तुम ऐसे घर में जन्म लोगे जहां पर बहुत शीघ्र ही तुम मुझे प्राप्त करोगे। अब देखिए ये कि भाई बाहर जीवन में जो हो रहा है भगवान दे रहे हैं, इट इज नॉट ट्रू। लेट्स स्टार्ट विद दैट, पहला स्टेप। तो वो कहीं नहीं लिखा है, हमारे शास्त्रों में भी नहीं लिखा है। बाद में कुछ पुराणों में वो एक अलग, पुराणों में हर चीज ऑथेंटिक नहीं है। लेट्स गो बैक टू वेदा उपनिषद एंड द गीता। दूसरा है कि सफरिंग ये प्योरली पर्सनल रिएक्शन है। भगवान किसी को ना सफरिंग देते हैं ना जॉय देते हैं। वही घटना एक सीकर के लिए जॉय बन सकती है जो किसी और के लिए सफरिंग का कारण है। गाना सुना होगा नाम सबने, बुल्ले शाह का लिखा हुआ है। हॉलीवुड तो हर चीज को बर्बाद करता है, तो हॉलीवुड में वो गाना किसी में पड़ गया, मैं नाची करके छैया छैया, और बुल्ले शाह का भजन है। वो क्या बोल रहे हैं, तेरी तलवार के नीचे मैं नचिया करके थैया थैया, क्योंकि वो तो मोहम्मद प्रॉफिट के फैमिली से थे, उनको बहुत प्रोसिक्यूशन हुआ था। लेकिन बोलते हैं जितना मुझे प्रोसिक्यूशन होता है मैं तो डांस कर रहा हूँ डिलाइट में। वो फील ही नहीं कर रहे हैं कि मैं मर जाऊंगा, कोई मुझे जेल में, ही इज इन डिलाइट। कहते हैं मेरा बोटी बोटी काटोगे उसमें से भी यही निकलेगा, डिलाइट फॉर दी। वही घटना है। गुरु गोविंद सिंह जी भी यही बताते हैं जब वो इंस्पायर करते हैं सबको मुगल एम्पायर के अगेंस्ट लड़ने के लिए, तो यही कहते हैं कि मेरा बोटी बोटी अगर कट जाए, देश के नाम पर चला जाए, राष्ट्र की रक्षा में चला जाए, तो भी मैं उस फील्ड को छोड़ के नहीं जाऊंगा जहां मुझे बैठाया गया है। पुरजा पुरजा कट पड़े कभी ना छोड़ो खेत। एक फिल्म में इसको स्टार्ट किया था, फ्रॉम दिस आई थिंक केसरी फिल्म का नाम था, पार्ट 1। तो वही घटना है। अगर सफरिंग हो रही है तो हमारा समर्पण अधूरा है और कोई कारण नहीं है। जिस दिन समर्पण पूरा हो जाएगा उस दिन वही घटना जो पीड़ा दे रही थी हम उसको दूसरे ढंग से लेंगे। अपना कोई व्यक्ति है, अपनी कोई चीज है जो हमको प्रिय लगती थी, छिन गई, तो हम उस रानी की तरह बोलेंगे। रानी एक चीन से मिरर लाई थी, टूट गया उसकी दासी से। दासी बोली, उसको लगा अब रानी मुझे काटेगी गर्दन। रानी वो शीशा जो था ना चीन का गिर गया और सिर झुकाए खड़ी हो गई अभी। लेकिन वो रानी साधारण नहीं थी, योगिनी थी। वो कहती है कुछ क्षण मौन रह के, अच्छा हुआ। ये जो मुझे झूठ बोलने वाला एक सामान था वो भगवान ने तोड़ दिया। जब कोई चीज जीवन से छीन जाएगी तो हम बोलेंगे अच्छा हुआ। ये बोझा जो मेरे ऊपर था, जिसके चलते मैं फ्रीली भगवान की ओर नहीं जा पा रही थी, छिन गया, अच्छा हुआ। ये अटैचमेंट चला गया, अच्छा हुआ। ये मोह के धागे जो उंगलियों से जकड़े हुए थे वो चले गए। तो वो दृष्टिकोण है। सफरिंग भगवान नहीं देते, कोई भी नहीं देता है। कार्मिक लॉ में भी सफरिंग नहीं दी जाती है, लेकिन वो दृश्य होते हैं, घटनाएं होती हैं। सफरिंग या जॉय लेना ये हमारी निज की चेतना की प्रतिक्रिया है। चेतना अगर तमस में रहेगी उसको ना सफरिंग होगा ना जॉय होगा। रजोगुण में रहेगी तो उसको सुख दुख होगा। सत्य गुण में रहेगी तो विचार करेगी कि खुश तो हो रहा हूं मैं, उछल रहा हूं, कहीं ऐसा ना हो कि मैं इसमें उलझ जाऊं। और जो भगवान की तरफ मुड़ा है उसको इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। वो तो देखेगा कि ये जो भी मेरे जीवन में हो रहा है
वो भगवान का है और कैसे वो भगवान की सेवा में यूजफुल हो सकता है। That is the difference. हाँ, इस पैट्रियार्कल सोसाइटी में एक गर्ल चाइल्ड को आज तक अच्छी तरह से एक्सेप्ट नहीं किए हैं। तो इसका मुझे एक चीज आश्चर्य होता है, नारी ही सपोर्ट नहीं करता है नारी को। जैसे कि एक नारी को अगर पूछेंगे तो वो बोलेगा मैं भगवान से ये प्रार्थना करता हूँ कि इस बार मेरा एक बेटा आ जाए। तो मुझे आई एग्री कि मेल का प्रोटेक्टिंग नेचर टू द फैमिली, अर्निंग कैपेसिटी, ये सब है। फिर भी नारी समाज को क्या ऐसा भूमिका करना चाहिए जो कि हम एक्सेप्ट कर पाए अच्छे से? बहुत अच्छा। पहले तो 2 बात, शेयरविंद सोसाइटी को हटा दो, कोई लेना देना नहीं है इससे, ना शेयरविंद आश्रम का, ना श्री अरबिंदो टीचिंग का, ना श्री अरबिंदो सोसाइटी का इससे कोई लेना देना है कि आप नारी को कैसे एक्सेप्ट करते हो, या आपके ऊपर जो व्यक्ति ऐसा कर रहा है, दिखा रहा है कि वो ना श्री अरविंद माता जी को जानता है, ना उसको कोई इंटरेस्ट है, वो मनमर्जी से चला रहा है, कह रहा है कि श्री अरबिंदो सोसाइटी। ऐसे कालनेमी बहुत सारे हैं, तो उनकी हम बात नहीं करेंगे। नारी के प्रति जो ये हम लोगों की भावना आई, और माता जी क्या कहती हैं, एक बार आपको एक घटना सुनाता हूँ, 1928 की है। एक लेडी थी जया दी, वो कलकत्ते से कैसे झूठ बोल बोल के पहुंची वहां। बहुत मुश्किल था नारी का जाना, तो वो झूठ बोल के मैं जा रही हूँ लोगों के साथ में कन्याकुमारी। तो कन्याकुमारी तीर्थ है, पांडिचेरी बोलने से तो कौन पांडिचेरी, श्री अरबिंदो नहीं, तो कन्याकुमारी बोल के आई, साइड कट लेके पांडिचेरी। और श्री अरविंद बोले तुमको कन्याकुमारी नहीं जाना, बोला साक्षात शिव को देख लिया, अब मैं क्यों जाऊंगी वहां पर, रामेश्वरम को देख लिया। रामेश्वरम इज लॉर्ड ऑफ रामा, शिव कहती है। फिर वो एक दिन श्री अरविंद से कहती हैं आपसे एक विनती है, एक वरदान मुझे दे दीजिए। कहते क्या? कहते मुझे नेक्स्ट लाइफ में नारी मत बनाना। आपको मालूम है नारी को क्या कष्ट होता है, आपको मालूम है मैं कैसे आई हूं, झूठ बोलना पड़ता है, ये करना पड़ता है, आपको मालूम है। श्री अरविंद स्माइल कर रहे हैं, कहते हैं मुझे मालूम है, लेकिन मैं एक नारी के लिए केवल नहीं, मैं युग ही बदल रहा हूं। आने वाले समय में नारी को किसी के परमिशन की जरूरत नहीं पड़ेगी। आगे श्री अरविंद नहीं कहते हैं, लेकिन मैं ऐड कर रहा हूँ, पुरुष को पूछना पड़ेगा, मैं थोड़ा 2 घंटा होके आ रहा हूँ, तुम डाउट मत करना कहीं और नहीं जा रहा हूं मैं। और ये कारण है इसका, क्योंकि अब ये युग डिवाइन मदर का युग है। तंत्र में जो शाक्त हैं उनको ये कमांड मिला हुआ है, और हम सब एक तरह से उनको कमांड ये है। तंत्र का जो उत्कृष्ट रूप है, हाईएस्ट तंत्र, स्वामी विवेकानंद डिफाइन करते हैं, टू वर्शिप all women as divine mother, as Shakti is tantra. श्री अरविंद से ये पूछा किसी ने, श्री अरविंद ने कहा yes, it is the highest tantra, but not only women but men and women, क्योंकि सोसाइटी बीइंग और डिवाइन मदर हृदय में बैठी हैं, तो माँ का डिवोटी अगर ये कर रहा है तो कौन सा डिवोटी है? माँ का डिवोटी तो उसकी बच्ची भी होगी ना, उसको वो पूजा करेगा, माने इस भाव से रखेगा। अब बोलने को कोई भी बोल दे, कालने में भी बोल रहा था माँ माँ हो, राम 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 राम, वो एक अलग चीज है कि सोसाइटी है, जुड़ा है नाम में, उसमें नहीं जाना चाहता। बहुत से लोग बहुत कुछ करते हैं, किंतु श्रीमद श्री अरविंद की टीचिंग में इट इज एब्सोल्युटली कॉन्ट्रेरी, कोई समझने जानने की बात नहीं है। आपने एक बात बोली प्रोटेक्शन, वो मुगल राज्य के समय और ब्रिटिश राज्य के समय जरूरी था। आज के समय में कोई लड़की को बोलेंगे ना प्रोटेक्ट करूंगा मैं, आश्रम की लड़की से तो बिल्कुल मत बोलिएगा। आश्रम के बारे में ये फेमस है, कहते हैं आप, मतलब इसको आधा जोक है लेकिन आश्रम का जोक है, आई एम शेयरिंग। इस शांति निकेतन में, मतलब टैगोर जी का, वहां पर आप लड़के को भेज देंगे, वो फेमिनाइन क्वालिटीज लेके आ जाएगा। आश्रम में आप लड़की को डालेंगे, वो सारी स्ट्रॉन्ग मैस्कुलाइन क्वालिटीज लेके आएगी। रियल लाइफ स्टोरीज में जानता हूं, अगर आप आश्रम की किसी लड़की को बोलेंगे ना कि मैं तुमको एस्कॉर्ट कर दूंगा, तू एस्कॉर्ट करेगा। वो बॉक्सिंग वॉक्सिंग सब करती हैं, रियल स्टोरीज हैं, जहां कोई
लड़के 2-4 वो और एक लड़की जा रही थी, उसके साथ 2 लड़के थे। वेट नहीं किया उसने कि ये लड़के कुछ करेंगे, इतना जोर का थप्पड़ मारा गुंडा के ऊपर, वो भागा वहां से। अरे हम लोग दुर्गा के उपासक हैं, काली के उपासक हैं, इसीलिए जब कभी वाइफ गुस्सा हो तो बस बोलना चाहिए माँ काली शांत हो जाओ। तो ये तो जो कर रहा है वो मूर्ख है, और क्या बोलूं मैं। और क्या प्रोटेक्ट करना, पुरुष प्रोटेक्ट करेंगे नारी को। दुर्गा के देश में तो ये कल्पना नहीं करनी चाहिए। जब सारे देवता हार गए तो शिव जी को प्रे करते हैं सबको, किस रूप में डिवाइन मदर आती है, नारी के रूप में आती है। ये तो एनफ है, हमारे कल्चर में तो ये है। बाकी कल्चर में आई एग्री, नारी का, और वो सब मुस्लिम इन्फ्लुएंस के कारण आया, पर्दा वर्दा ये सब वहां से आया, और उसका उस समय कारण था उठा के ले जाना, ये सब तो घर के अंदर, ये उस समय एक सेफ्टी डिफेंस मैकेनिज्म थी। हालांकि उस समय भी ऐसी कहानियां हैं जहाँ एक एक औरत ने, बहुत सारी हैं इंटरेस्टिंग स्टोरी, लेकिन मेन चीज है नारी नारायणी है। एक द्रौपदी ने पूरा पूरा कुरु वंश का विनाश कर दिया। हेलेन ऑफ ट्रॉय ने पूरा ट्रोजन वार, नारी के अंदर तो ये शक्ति है। तो वी शुड नेवर डू दिस, और वी शुड नेवर डू दिस टू एनीवन। अगर आपको लगता है कोई असुरक्षित है तो उसको आप सेल्फ डिफेंस की प्रोसेस सिखाइए, सक्षम बनाइए, सशक्त बनाइए। अगर आपको लगता है कि खतरा है तो उसका सोल्यूशन ये नहीं घर में बैठ जाओ, उसका सोल्यूशन है सक्षम बनो। सब नारियां सीखती हैं आजकल, जूडो, कराटे, आश्रम में बॉक्सिंग भी सीखती है, सब सीखती है। आश्रम की नारी से जाके बोलेंगे तो बताएगी कि दुर्गा काली क्या होता है। एंड दे शुड लर्न मार्शल आर्ट, दे शुड लर्न एवरीथिंग। हाँ जिम जाती है, क्या जाती है? जिम जाती हैं। अरे भीमसेन गिर गए थे द्रौपदी की पुकार से, कहानी है हमारे महाभारत में है उस समय की। ये सब हम लोग कहां से बीच में ये सब ले आए कि सारे भीम को सूप आता है लेकिन वो इंटरेस्टिंग है। तो देखते हैं स्वप्न में कि सब दरबार में बैठे हैं, जितने भी वो वॉरियर्स वगैरह सब बैठे हुए हैं। तो कौन आएगा मेन हेड? तो कृष्ण आते हैं पहले, लेकिन एक कुर्सी खाली है। फिर द्रौपदी आती है, वो महाकाली का अवतार थी। आई होप पीपल नो दैट। तो जब द्रौपदी आती हैं, वहां बैठती हैं, तो वो कहती हैं भीम कहाँ है? भीम जो पेड़ के ऊपर स्वप्न देख रहे थे, गिर जाते डर के मारे, उनकी केवल है। ये भूल माता सीता से किसी ने पूछा, कहते तुमको किसने बताया कि मैं अबला का, ये वो कल्चर नहीं था उस समय। तो कहते किसने बताया? वो टीवी सीरियल में देखेंगे सीता रो रही है। वो सीता रो सकती है जिन्होंने एक तृण रख दिया सामने रावण के, बोला इसको क्रॉस मत करना तो भस्म हो जाएगा। माता सीता रो सकती है? अरे वो तो वहां गई थी कि उनका अटेंडेंट था ना विष्णु लोक में, ये मान जाए, जय विजय है ना रावण, और वो मान जाए, चले आराम से। और लास्ट में रावण में, ये अद्भुत रामायण में रावण कैसे मरता है पता होगा सबको, पता है रावण? ओके, एक तो रावण मर गया जिसको हम सब जानते हैं। तो अब वो रावण का एक, जैसे अहि रावण है जो पाताल में लेटा है, वो सहस्र रावण का रूप धर के आता है और सब प्रजा में, सब जगह वो आतंक मचाता है, मतलब सबके थॉट्स को कंट्रोल कर रहा है। वो सबको डाउट होना शुरू हो जाता है। अब नाउ ही इज कंट्रोलिंग द थॉट्स। अब उसको कैसे मारा जाए? और उसको वरदान मिला हुआ है कि इसको केवल और केवल नारी मार सकती है। वो सोचता है कि नारी मेरा क्या बिगाड़ेगी। तो उसमें एक जगह तो स्वयं माता सीता को जब वो हर्ट करना चाहता है, वो लक्ष्मी जी के रूप में प्रकट होती है, कहती है, और वो एकदम घबरा जाता है, उनका रूप देखता है लक्ष्मी जी का, और वो कुछ नहीं, उनका कमल जो है वो दिखाती है, तो ये डर के मारे कहते हैं तू चिंता मत कर, मैं मारूंगी नहीं तुझे, मारने का तेरा दूसरा लिखा हुआ है। उसके बाद वो वापस सीता के रूप में आती है माता सीता, और फिर वो कैसे मरता है
लास्ट में राम और लक्ष्मण थक जाते हैं उसको मारने की चेष्टा में, ही कैन नॉट डाई। और वहां ढूंढते हुए फिर माता सीता आती हैं, फिर वो तीर का अनुसंधान करती है। शी वाज अ वॉरियर प्रिंसेस। शिव धनुष को राम के अलावा माता सीता ने उठाया था, वी शुड नॉट फॉरगेट दैट। और तब जब वो अनुसंधान करके चलाती हैं, तब सहस्त्र रावण की मृत्यु होती है। रामायण doesn't end with रावण वध, it ends later on with माता सीता। तब वो बताती हैं कि ये तो मैं कभी का कर सकती थी, लेकिन ये लीला का एक अलग प्रयोजन, ये नहीं कि वो हेल्पलेस है। ये सब हम लोग कहां से लेकर के बैठ जाते हैं। शी इज नॉट हेल्पलेस। हमारे यहाँ तो होना ही नहीं चाहिए। सबसे ज्यादा पावरफुल गॉडेस, गॉड किसी को कंबाइन कर लीजिए, इट इज काली। नोबडी कैन स्टैंड बिफोर हर। उमा, महिषासुर मर्दिनी दुर्गा, देवता लोग तो बड़े सीधे साधे लगते हैं उनके सामने। वो बेचारे कुछ करते भी हैं तो थोड़ा संभल के करते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। My question is about a message of Ma. Divine Mother has told that world is going for a big change. Will you help? Here is a question. Here is a task to us. So change is obvious. What we realize mentally or feel, change is obvious and it is being changed. But when we come helping her or complying to her mission, at that time we have got only 2-3 tips with us. That is aspiration, then rejection and surrender. Whenever we start doing any part of it, we get lot of resistance in ourselves and from the surrounding. How to overcome it? There is no grace sin as we feel. I understand. तो पहले तो वो जो माता जी का मैसेज है, आई थिंक 71 का है या 70 का है, जो आप मैसेज बता रहे हैं कि the world is preparing for a big change. Will you help? तो उसके विषय में है। और भी इस तरह के मैसेजेस हैं। Will you collaborate? उसका भी है। तो अब कोलेबरेट, हेल्प किस सेंस में कह रही है, कौन सा चेंज है जो संसार में आ रहा है। माता जी से इस पर इंटरव्यू लिया है किसी ने, आपको आई थिंक वॉल्यूम 13 में है या उसमें है, मैं ईमेल पर भेज दूंगा इफ यू वांट। तो उसमें पूछते हैं कि माँ ये किस चेंज की बात हो रही, पहले तो ये हो। तो माता जी कहती है इट इज द लीप फ्रॉम द ह्यूमन टुवर्ड द सुपर ह्यूमन। वर्ल्ड इज प्रिपेयरिंग फॉर ए बिग चेंज। ये कोई पॉलिटिकल सिस्टम इसकी बात नहीं हो रही है, वो सब हो रहा है एक अलग लेवल पे। तो फिर पूछा कि माँ व्हाट इट मीन्स टू बी कोलैबोरेट। माँ ने जो वर्ड यूज किया है वो है सिंसेरिटी। एस्पिरेशन आ सकती है पर वहां वो वर्ड यूज करती है सिंसेरिटी। सिंसेरिटी मतलब कि हमारे लिए ये केवल एक ठीक है हम भी माँ के डिवोटी हैं, थोड़ा आगे प्रणाम कर लिया, या हम सच में वो चीज चाहते हैं जो हम एस्पायर कर रहे हैं। अब आता है ये बात जो आपकी बिल्कुल सही, उसमें और भी चीजें माँ ने लिखी हैं, क्या चाहिए बोलती, वाइडनेस, प्लास्टिसिटी, इनकी भी बात करती है। ऑल रिजिडिटी इज कॉन्ट्ररी टू द डिवाइन वर्किंग, ऑल नैरोनेस इज कॉन्ट्ररी टू डिवाइन वर्किंग। अब उसके बहुत एग्जाम्पल हैं तो उसमें नहीं जा रहा हूँ। वाइडनेस, प्लास्टिसिटी, इक्वानिमिटी, ये सब उसी दिशा में जाते हैं। अब समस्या आती है कि रेजिस्टेंस, बाहर कोई रेजिस्टेंस नहीं है, पहले हम उसको कैंसिल कर दें। ये हम कहते हैं, मान लीजिए किसी की वाइफ या हस्बैंड नहीं सपोर्ट कर रहे तो क्यों चाहिए, उसको अपने रास्ते में चलने दो। ये तो सपरिवार योग नहीं है, निमंत्रण नहीं आया सपरिवार, वही बात हो रही थी। एक बार जब मोदी जी आए थे पांडिचेरी में तो मेरे को भी कार्ड आया, निमंत्रण कार्ड। अब सब लोग जाना चाह रहे हैं, जान पहचान वाले। बोला देखो इसमें लिखा नहीं है, फिर भी मैं पूछ लेता हूँ। पूछा मैंने पर्सनल सेक्रेटरी से, बोलते नहीं सर इट इज ओनली फॉर यू। बोला देखो सपरिवार नहीं है वो और बात है कि वो भी जाना चाहते हैं। तो बोला चलो मुझे कोई खास इंटरेस्ट नहीं है, 100% ये रुक जाएगा बीच में गाड़ी, नहीं जाने देंगे, आई एम फाइन विद इट। और वही हुआ, आई डिडंट गो। लोगों ने मुझे वहां देखा, आई डोंट नो हाउ, उनके दिमाग में रहा होगा। आई डिडंट गो, आई सेड मेरे लिए वो इम्पोर्टेंट नहीं है, रास्ता में रोक, लेकिन वो भी मेरे लिए वो बड़ी एक मेहनत, फॉर्मेलिटी एक करने जा रहा हूँ।
तो अब क्या है कि अगर कोई दूसरा हमसे कुछ अपेक्षा कर रहा है, रेजिस्टेंसेस का क्या है कि भाई हम एक तरह से चलना चाहते हैं, दूसरा अपने तरह से चलना चाहता है। अब यहां पर याद रखना है कि फ्रीडम वन साइडेड नहीं होती है। अगर मैं बोलूंगा मैं ऐसे चलना चाह रहा हूं, तुम भी ऐसे चलो, तो फिर मुझे ये मानना पड़ेगा कि तुम जैसे चलना चाह रही हो मैं भी वैसे चल रहा हूं। आज के युग में ये चेंज अपने आप आ गया है। कई घर हैं वो डिवोटी नहीं है, ये नहीं है, लेकिन उनके घर में खलील जिब्रान ने जो 300 साल पहले कहा था, लेट देयर बी स्पेसेस इन योर टुगेदरनेस, मैं आज के समय का ये सूत्र एक साइकेट्रिस्ट के रूप में बता रहा हूं। घर में खुशी देखनी है अच्छे से, आप पहले उसको फ्रीडम दे दीजिए, जो भी आपका वाइफ या हस्बैंड है, फिर आप अपनी भी फ्रीडम ले लीजिए। अब आप उसको कैसे यूज करेंगे उस पर आपका भाग्य है। मिस यूज करेंगे तो बर्बाद होगा। वैसे भी अगर आप किसी और के कारण अच्छे बन रहे हैं तो वो तो आपका चॉइस नहीं हुआ ना। बहुत सारे इस पर तो आते ना इंस्टाग्राम पर कि वाइफ साथ में है तो लड़का बिहेव कर रहा है। ये तो कुछ नहीं है ना, ये तो मतलब दिखावा हो गया। कोई नहीं है साथ में, आप क्या आपके अंदर है, दैट इज व्हाट योर चॉइस इज। तो आप अपना चुनाव करें, वाइफ को पूरा उसका चुनाव करने दें, गेट बी टुगेदर, छोड़ना नहीं किसी को। हेल्प, एनकरेज, ऐसी कहानियां हैं एक से एनकरेज, दोनों को अपने अपने मार्ग पर, उत्कृष्टता पर। हो सकता है शी मे हैव वर्ल्डली लाइफ, शी नीड्स टू गो थ्रू इट, लेट हर गो थ्रू इट। उसमें क्या प्रॉब्लम है? उसका सबका टाइम आएगा। पिक्चर आई थी ना, गाना था, मेरा टाइम आएगा, सबका टाइम आएगा। तो उसको अपने हिसाब से चलने दे। बच्चा अपने ढंग से चलना चाह रहा है, हाँ, आप कहाँ रोक सकते हैं वो भी सजेशन के रूप में, जहां आपको लगे सच में ये जीवन के लिए डेंजरस है। देयर यू हैव राइट। बच्चे को खासकर जब तक वो पूरा मैच्योर नहीं हुआ, यू हैव राइट। पर बियॉन्ड दैट चिल्ड्रन विल एक्सप्लोर। आप समझा सकते हैं कि देखो इसमें थोड़ा डेंजर है। माता जी ये बार बार कहती थी, माइंड योर ओन बिजनेस, ये फेमस सेइंग है, माइंड योर ओन बिजनेस। यहां तक हुआ है कि समाधि के पास में अपने अमलदा और निरोधा दोनों हार्ड ऑफ हियरिंग थे। तो बैठ के वो कभी कभी कुछ निरोधा बोलेंगे तो अमलदा बोले, हाँ व्हाट आर यू सेइंग। वो इतना जोर का आवाज, सब लोग का आंख खुल जाता था। तो ये जुगलदाम मुझे खुद बताए, जुगल किशोर महाराज जी, तो वो बता रहे कि वो देखते थे तो उनको थोड़ा खराब लगता था, लेकिन उनको कैसे बोले, इतने सीनियर साधक हैं। तो एक बार उन्होंने माता जी को चिट्ठी लिखा, माँ मेरा मन करता है कि इनको बोलूं आप समाधि के पास है, कम से कम चुप रह लीजिए, यहाँ लोग डिस्टर्ब होते हैं, मैं क्या करूं। लकीली उन्होंने माँ से पूछ लिया। माँ ने कहा, इफ यू से he may progress, may, if you don't say you will progress। लास्ट में वो कहती हैं, इफ यू वांट टू से once and leave it at that। तो आज का समय वैसे ही ऐसा हो गया है, सुनता कौन है वैसे भी। अपना दिमाग खराब करना है, let each one go their own way, follow their own process। हाँ, आपस में साथ होना चाहिए। जैसे आश्रम में भी, अब आश्रम में क्या है, आप देखें कई बार लगे कि फ्रेंड्स हैं, लोग नहीं समझ पाते इसका मतलब। दे डोंट स्लीप टुगेदर, लेट मी बी वेरी क्लियर, नोबडी, ये सब नहीं है, फ्रेंड्स हैं। कोई चीज है, जरूरत है तो आप हेल्प कर देंगे। आश्रम में अगर आप किसी को बोलेंगे कि आपकी मिसेज भी हंसेगी, मुझे भी हंसी आएगी। कभी कभी लोग बोलते हैं आप अपना मिसेज को लेके आइए, तो मैं पूछता हूँ कौन मिसेज, उसको भी, वो भी जोर से हंसेगी, बोलेगी क्या तुम जाके लेक्चर दे रहे हो, अभी तक पता नहीं है आश्रम में मिस्टर मिसेज नहीं होते हैं। साधक हैं सब, साधक के रूप में जुड़ते हैं अपने अपने ढंग से, कोई किसी को मॉनिटर नहीं करता है, क्योंकि ये जर्नी वास्तव में इज द जर्नी ऑफ द अलोन टू द अलोन। दूसरे लोगों को हम इंपॉर्टेंस देंगे तो स्वाभाविक है कि उधर से प्रॉब्लम आएगी। और हाँ, सबका सुनना चाहिए, कभी कभी
आपकी वाइफ या हस्बैंड आपको करेक्ट काउंसिल दे सकते हैं, कोई चीज जो मैं नहीं देख पा रहा हूँ देख सकते हैं, बाय ऑल मीन्स वी शुड टेक दैट। लेकिन वो मेरे जैसा चले या ये साधना में वो सपरिवार आमंत्रण नहीं होता है। इवन जहां दोनों डिवोटीज हैं वहां भी नहीं होता है, क्योंकि वो यात्रा अलग है, पास्ट अलग है, भविष्य अलग है, इट डजंट वर्क। तो ये तो जितना जल्दी हम समझ जाए उतना अच्छा है। अब अंदर के रेजिस्टेंसेस, वहां सिंसेरिटी, सरेंडर, एस्पिरेशन, वो एक अलग यात्रा है। लेट ईच वन फॉलो देयर ओन वे। प्रणाम दादा। बैठिए ना। ये सुपरमैन तो जैसे हम लोग का मैंने इंसान का जैसे बर्थ प्रोसेस है उसी में आएगा, जितना मुझे पता है, मैं जितना समझती हूँ। बाकी उससे सुपरामेंटल बीइंग जो आएगा वो अलग, पूरा वहीं से शुरू होगा जो प्रोसेस, वो थोड़ा जितना बता पाएंगे। मैंने सुपरामेंटल बीइंग और सुपरमैन का जो पहला क्या बोले आपने? सुपरमेंटल बीइंग के पहले सुपरमैन, सुपरमैन। ठीक है, हाँ, तो उनका बिल्कुल जो सही बात है। I understood। डिफरेंस तो सुपरमैन मनुष्य के अंदर आएगा, मतलब बॉडी केवल ह्यूमन रहेगा। बेसिकली आप सुपरमैन और सुपरमेंटल बीइंग का क्या डिफरेंस है? मैन एक है, ह्यूमन बॉडी, ह्यूमन कॉन्शियसनेस। बहुत से मैन है जिनका ह्यूमन बॉडी एनिमल कॉन्शियसनेस, ऐसे भी ह्यूमन बीइंग है ह्यूमन बॉडी राक्षसी कॉन्शियसनेस। Human body with a godlike consciousness and divine consciousness becomes Superman। बॉडी वही है, तो उसमें वो प्रॉब्लम्स ये सब चलेगी। बॉडी से रिलेटेड कुछ चीजें हैं वो भी कठिन होती हैं उनका जाना। दैट इज द सुपरमैन। और सुपरमेंटल बीइंग है जब इवन द बॉडी हैज अंडरगॉन दैट चेंज, देयर इज नो ट्रेस ऑफ एनी ईगो। मूल रूप से आप उसके माइन्यूट उसमें हम नहीं जा रहे हैं। Changed consciousness, higher consciousness in a human body, और वो कहाँ तक higher? Divine consciousness in a human body is Superman। The divine consciousness in a divine body is the supramental। तो ये first step है, वो second step है, और रास्ते से जाना ही जाना है। पर सुपरमैन की पहचान कुछ माने बताई है कि अब कोई भी बोल सकता है मेरे अंदर डिवाइन कॉन्शियसनेस है, देखो मैं ये जादू कर सकता हूं, मैजिक कर सकता हूं। नहीं, सुपरमैन की डिफाइनिंग क्वालिटी क्या है? वहां पर मां बताती है बेनेवोलेंट, वास्ट। जो लोग ये मत करो, ये करेगा तो ये होगा, वो क्यों किया, मेरा हिसाब से क्यों नहीं चले, नथिंग ऑफ द सुपरमैन। और साथ में मां कहती हैं बेनेवोलेंट। ये नहीं कि तुम ऐसा किए, देखना माता जी तुमको पनिशमेंट देंगी। यू आर नॉट एक्टिंग लाइक सुपरमैन, यू आर एक्टिंग लाइक इंफ्रामैन। सुपरमैन कभी ये उसके अंदर एक बेनेवोलेंस है, उसके अंदर करुणा होगी, कंपैशन। और इसलिए ये माने इस चीज को इसलिए बताया, इस पर जब वो कहती क्योंकि इसको शेरविन ने भी विस्तार में लिखा है, क्योंकि बहुत से मनुष्य, शरीर तो सेम रहेगा ना, तो बहुत से मनुष्य सुपरमैन में और असुरिक मैन में डिफरेंस नहीं समझ पाएंगे। शेरविन ने तो उसको असुरिक, क्योंकि असुर के अंदर पावर है, साधारण मनुष्य से ज्यादा पावर है। हो सकता है कोई उसके अंदर चमत्कारिक पावर्स भी आ जाए, पता कैसे चलेगा सुपरमैन है। तो इसलिए वो कहती हैं कि बेनेवोलेंट, कंपैशनेट, वाइड, नॉलेज उसके अंदर अवेकेंड होगी, ये रहेगा ट्रू सुपरमैन। और जो दूसरा होगा जो इमिटेट करेगा सुपरमैन का, वो कहती है दे विल पिक अप ए साइड ऑफ श्री अरबिंदो व्हिच कंसिस्ट्स ऑफ पावर। और वो क्या करेंगे उसके आधार पर? दे विल मेक अ क्रूअल रिलीजन ऑफ दैट। वो भी कहेंगे हम सुपरमैन है। क्रूअल रिलीजन क्या होता है? ए माता जी बोले ऐसे करो नहीं तो तुमको पनिशमेंट होगा, श्री अरबिंदो बोले तुम कर नहीं रहे हो, दिस इज नथिंग टू डू विद दी योगा। ये भाव से जो जीवन को कर रहा है, ले जा रहा है। मैंने तो ऐसे से लोगों को देखता हूँ। हमारे डाइनिंग रूम में सावित्री क्लास होती थी। अब बच्चे आते थे क्लास में 5-6, मुझे तो बहुत अच्छा लगता है। और जैसे ही आया है, बच्चा बेचारा आया नहीं है, एक महिला जो चुप रहना, क्लास चल रहा है सावित्री का। वो बेचारा, उसको सावित्री क्लास चल रहा है, उसको बैठने दीजिए। मैं बोलता था बैठने दीजिए उसको, अच्छा है।
माता जी क्या करती थी, बच्चों को बोलती थी सो जाओ, सोना है तो। उन्होंने खुद दिखाया है। ना एक ने तो ये बोला बच्चा लोग के लिए नहीं है ये क्लास, मेरा क्लास है, मुझे कुछ बोलने दो। मैंने कहा उनको, मैंने कहा दीदी क्षमा कीजिएगा, बड़े लोग के लिए भी नहीं है क्लास, और बोलेंगे बच्चा लोग के लिए नहीं है तो मुझे ही जाना पड़ेगा। मेरे अंदर तो बच्चा ही है, दिल तो बच्चा है जी। तो ये जो भाव है ना, ये सारा कंट्रोल करना फियर के थ्रू, माता जी पनिश करेंगी, श्री अरविंद, ये सब कुछ एक श्री अरविंद के नाम पर माँ कहती है रिलीजन बनाने की चेष्टा की जाएगी और उसको सुपरमैन का नाम दे दिया जाएगा। वी शुड बी केयरफुल। माँ यहाँ तक कहती है वी शुड ऑल बी केयरफुल। और वो बीइंग साधारण नहीं है, उसने श्री अरविंद का रूप लिया हुआ है और स्वयं माँ के पास आके, अब देखिए उसकी पहचान, दो छोटे से उदाहरण है। माता जी के पास भी वो आया और कहता है मुझे प्रणाम करो। माँ तो जान गई कि ये श्री अरविंद नहीं है, माँ प्रणाम करती है, किसको कहती है, लेकिन रूप उसने ना श्री अरविंद का धरा था। तुम्हारी सारी भूलों का प्रायश्चित करो। वो पनिशमेंट, सिन का कंसेप्ट, पाप का कंसेप्ट, ये सब श्री अरविंद के उसमें नहीं है। फिर नौलिनीदा बताते हैं, नौलिनीदा के सामने वो बीइंग आया, एकदम श्री अरविंद जैसा लग रहा है। देखिए विजन की बात हो रही थी ना, इसीलिए विजन से ज्यादा आपके इनर कांटेक्ट पर ज्यादा जरूरी है, सब्जेक्टिव एक्सपीरियंस का। तो नौलिनीदा के सामने आके he told नौलिनीदा to touch his feet। अब नौलिनीदा कह रहे हैं श्री अरविंद ने आज तक कभी ये नहीं कहा टच माई फीट, और ये श्री अरविंद ऐसे आके कैसे बोल सकते हैं टच माई फीट। लेकिन एक क्षण के लिए आदमी भ्रमित होता है ना, तो उन्होंने जैसे उसके पांव की तरफ देखा, he realized they are not Sri Aurobindo's feet। वो तो साथ में रहे थे, कोई साधक ये सब बात करे, आई एम रेवरेंड सो एंड सो, तो लेकिन ऐसा अटेम्प्ट होगा श्री अरविंद की टीचिंग को एक क्रूएल आसुरिक फॉर्म देने के प्रति, और वो बोलेंगे कि वी आर रियल डिवोटीज या व्हाटएवर इट इज। सो माँ कहती है यू शुड बी केयरफुल। श्री अरबिंदो इज ग्रेट एंड बेनेवोलेंट एंड कॉम्पैशनेट, ये तीन बातें माँ कहती है। सुपरमैन की भी तीन चीजें, करुणा, बेनेवोलेंट। देखिए श्री अरविंद को कोई लेटर पोस्ट करना है तो ये लेटर है ले जाना, वो हाथ में लेके कहते हैं I suppose this has to be posted। निरोधा लिखते हैं 100 hungry hands will jump, मुझे दीजिए मुझे दीजिए। एक बार एक पंखा के अंदर कुछ प्रॉब्लम हो जाती है, उनको स्विच ऑफ करना नहीं समझ आ रहा है श्री अरविंद को, स्पीड रिड्यूस करना, तो वहां पर अचानक देखते हैं चंपकलाल जी निरुद्धा की वो पंखा के साथ क्या कर रहे हैं। तो जा कहते हैं आई एम ट्राइंग टू सी हाउ टू रिड्यूस द स्पीड, तो वो फट से कर देते हैं। तो शेरविंद कहते हैं इट इज दैट इजी। ये कहते हैं आपने हमको क्यों नहीं बोला, आप क्यों कर रहे हो। माँ कौवा का बीट उनका बालकनी पर उसको साफ कर रही है। द्युमन भाई जाते हैं, कहते हैं भाग्य मदर मदर आई विल डू इट, व्हाई आर यू डूइंग इट। माँ हंस के कहती है माय चाइल्ड दिस इज नथिंग, the dirt that I have to clean inside the human consciousness is much more। भगवान सदैव विनम्र करुणा, ये नहीं कि वो कर नहीं सकते हैं, उसके भी एग्जाम्पल है शेर की, वर्ड इज एनफ, लेकिन वो करुणा, विनम्रता, और ये सब हम लोग अपने शास्त्रों में भी पाते हैं। राम जी का जब वर्णन होता है, ही वर्णन होता है करुणा निधान, लेकिन अगर वो उठ जाए तो पता नहीं क्या कर दें, पूरी सेना डेसिमेट कर सकते हैं। तो वी मस्ट नो द डिफरेंस बिटवीन द ट्रू सुपरमैन, इमिटेशन ऑफ सुपरमैन। सुपरमेंटल बॉडी इज डिवाइन कॉन्शियसनेस इन अ डिवाइन बॉडी, वेरी सिंपल, लीडिंग ए डिवाइन लाइफ। प्रोसेस तो वो फिजिकल में हम लोग को नहीं जाना है, प्रोसेस मूलतः वही है, एस्पायर, रिजेक्ट, सरेंडर, ओपन। ये प्रोसेस के बारे में माँ से सतप्रेम ने पूछा था। माँ बताती हैं कि
उनको बहुत पीड़ा होती है, इट इज नॉट इजी, क्योंकि हमारी बॉडी की सेल्स तो ट्यून नहीं है। अब आप बोलेंगे कि अभी सिलेंडर नहीं मिलता है तो हम अपनी कार को पानी पर चलाएंगे, तो बोलेंगे भाई पानी भरने के पहले उसको पहले फिट करो, ट्यूनिंग करो। पानी से भी कार चल सकती है, बहुत महंगी चलेगी, लेकिन वो यही बोलेंगे ना। तो उसी तरह से द प्रोसेस इज वेरी डिफिकल्ट बट हाउ टू डू इट दैट इज वेरी इजी। माता जी से सतप्रेम ने यही पूछा, माँ आप इतना पीड़ा हम लोग कहाँ से करेंगे, हमको तो समझ ही नहीं आ रहा, सेलुलर योग की आप बात कर रही हैं। माँ कहती है, बट हु इज आस्किंग यू टू डू इट माय चाइल्ड, डिड नॉट श्री अरविंदो से डोंट यू रिमेंबर, ओपन टू द मदर। तो जब भी शरीर की चेतना में बहुत सारे टाइम आते हैं ना, जब हम शरीर के प्रति कॉन्शियस होते हैं, कभी कुछ पेन होता है या वॉकिंग कर रहे हैं या कुछ भी कर रहे हैं, उस समय शरीर को चेतना के माध्यम से टू स्टार्ट विद ओपन टू द मदर। खाना ले रहे हैं, शरीर इन्वॉल्व है, ओपन ऑफर टू द मदर। शरीर की जितनी एक्टिविटी है, हाथ है जिससे एक्शंस कर रहे हैं, जीभ है जिससे बोल रहे हैं, मशीन गन चला वो सबको माता जी को ऑफर करना। प्रोसेस सेम है जो आपको माइंड और इस पर है। ओनली द मोर वी बिकम कॉन्शियस द मोर वी। एस्पिरेशन केवल डिवाइन का करना है, वो सुपरमैन सुपरमेंटल ये सब वो करेंगे, नहीं तो हम लोग भटक सकते हैं। हम लोग सुपरमैन बनेंगे ये एस्पिरेशन नहीं रखना है, सुपरमेंटल बीइंग बनेंगे ये एस्पिरेशन नहीं रखना है, क्योंकि उसमें वो अहंकार एक सूक्ष्म रूप ले लेगा। हमको तो एस्पिरेशन ये करनी है कि माँ के साथ एक होना है, उनके सेवक बनना है, उनका भक्त बनना है, उनका स्लेव बनना है। एस्पिरेशन ये है। फिर माता जी है जो क्या देंगी, करेंगी, क्या प्रोसेस से ले जाएंगी। सुपरमैन और सुपरमेंटल बीइंग श्री अरविंद ने बताया है कि ये डेस्टिनी है और ये जाएगा, लेकिन ये नहीं बताया कि यू एस्पायर टू बिकम ए सुपरमैन। श्री अरविंद ने इनफैक्ट लेटर्स हैं जहां कहते हैं इट इज डेंजरस टू एस्पायर टू बी ए सुपरमैन, क्योंकि क्या होगा उससे अहंकार तुम्हारा, आप बोलते रहेंगे मैं सुपरमैन बन रहा हूं, एक दिन आपको मन कहेगा तुम सुपरमैन हो, जाओ गाड़ी लेके किसी को ठोक दो, कोई बोलेगा कि तुम्हारे ऊपर नियम, मेरे ऊपर नियम नहीं लागू होता है, मैं सुपरमैन हूं। तो इसलिए वी डोंट हैव टू एस्पायर फॉर बीइंग सुपरमैन। जैसे सुपरमैन आएगा मैन के थ्रू फिजिकल प्रोसेस है, तो सुपरमेंटल बीइंग कैसे आएगा, मतलब फिजिकल प्रोसेस तो ऐसा नहीं रहेगा जब प्रोक्रिएशन का उतना ही वो एक लंबा हाँ सुपरमैन का बर्थ फिजिकल प्रोसेस से होगा। अब इसको मैं बहुत संक्षेप में बता रहा हूँ। तो सुपरमेंटल बीइंग कैसे आएगा, इसका पूरा प्रोसेस माने नहीं लिखा है, लेकिन एक हिंट दिया है, बहुत इंटरेस्टिंग हिंट दिया है। पहला तो उन्होंने कहा श्री अरविंद विल बी born in the first supramental body created in the supramental way, मतलब ह्यूमन बर्थ का नहीं है प्रोसेस। तो ह्यूमन बर्थ का प्रोसेस नहीं है तो कैसे होगा। अब माँ ने एक पूरा विस्तार से वर्णन किया है जहां वो कहती है स्विचिंग ओवर। स्विचिंग ओवर क्या है कि सुपरमैन की चेतना आपके अंदर जागृत हो गई, डिवाइन कॉन्शियसनेस में जी रहे हैं, और शरीर आपका वही है। अब क्या हुआ, अब मैं इसको ओवर सिंप्लीफाई भी नहीं कर रहा हूँ, ऐसे ही हो रहा है। तो आपकी बाहरी बॉडी की डेथ के बाद आपको पूरी कॉन्शियसनेस तो इंटैक्ट है, आप श्री अरविंद के लोक में वेट कर रहे हैं। अब ह्यूमन बॉडीज इवॉल्व कर रहे हैं, इवॉल्व करते करते एक पॉइंट आएगा, अब आप बॉर्न नहीं हो रहे, आप उस इवॉल्व बॉडी में फ्यूज कर रहे हैं। माने इसको क्या है, स्विचिंग इनटू ए न्यू बॉडी। या एक और प्रोसेस बताई है, आप उसी को अपने अंदर से, जो माने का है साइकिक बीइंग विल प्रेसिपिटेट एज द सुपरमेंटल, तो वही बॉडी अपने अंदर से जैसे एक सेल पूरा शरीर बनाती है, वैसी साइकिक बीइंग जो पूरी तरह आप डिवाइन से एक हो गया है, संकल्प के द्वारा, सब कुछ के पीछे संकल्प है, वो धीरे 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 एक ल्यूमिनस बॉडी बना लेगी। और वो बनाया लेगी नहीं, वो बननी प्रारंभ हो गई है। ओनली हम लोग नहीं देख पा रहे हैं, डिस्कनेक्ट है हमारा, हम फिजिकल वर्ल्ड में इतना इन्वॉल्व है, और वो अभी एक स्पेसी के रूप में प्रेसिपिटेट नहीं कर रही है क्योंकि सब अपसेट हो जाएगा, लेकिन वो एक्ट करनी प्रारंभ हो गई है। इसको भी माता जी बताती हैं, सुपरमेंटल बोर्ड का उनका वर्णन है, और उसके लिए पूरी सिंसियरिटी चाहिए अंदर तक। वो प्रोसेस अंदर से बाहर की ओर है, उसमें कोई आउटर प्रोसेस नहीं है। डिवाइन विल मेक द सुपरमेंटल, डिवाइन मदर विल मेक द सुपरमेंटल बॉडी एज वी बिकम मोर एंड मोर रेडी। इसको अगर सिंपलेस्ट आंसर, प्रोसेस क्या होगा, स्विचिंग ओवर टू ए न्यू बॉडी,
या फिर अंदर से साइकिक बीइंग प्रेसिपिटेटिंग अ सुपरमेंटल बॉडी फ्रॉम इनसाइड आउटवर्ड। तो हमारा केवल प्रयास होना चाहिए साइकिक बीइंग, सरेंडर टू द मदर, सिंसेरिटी, एस्पिरेशन, रिजेक्शन, एक प्रयास वही है। ओके, वन लास्ट क्वेश्चन वी कैन स्टिल टेक। दादा कहते हैं कि अंतर्मुखी सदा सुखी। एंड यस्टरडे कल जो कॉन्फ्रेंस था वहां पे मैंने एक नया शब्द सुना, गॉड वॉर्ड इमोशन। अच्छा, पहले तो अंतर्मुखी सदा सुखी अंतर्मुखी के लिए नहीं है, बाकी लोग सुखी। नहीं, वो तो हम सुनते हैं पीपल की पॉन। आई नो, लोग बहुत कुछ कहते हैं, सत्य नहीं होता। जो अंतर्मुखी है बाकी लोग सुखी रहते हैं क्योंकि वो कुछ बोल नहीं रहा है बेचारा, वो अंदर में क्या महसूस कर रहा है। अंतर्मुखी डजंट नेसेसरली मीन दिव्यमुखी। बहुत से लोग बेचारे एक्सप्रेस नहीं कर पाते अपना इमोशन। एक जगह थी जहां पर एक आदमी जाता था मेडिटेशन में, बहुत बैठा रहता था आंख बंद करके, आंख खुला होके। लोग कहते थे यही है, कुछ नहीं बोलता है, बाकी सारे वो आंख मूंद के 2 घंटे पूरा मेडिटेशन। एक दिन ज्यादा हो गया, सब चले गए, उसका मित्र लास्ट में कहता है भाई अब मेडिटेशन, हेजिटेशन हो रहा है कि इसको मैं क्या बोलूं, मेडिटेशन तो तोड़ना नहीं चाहिए। तो फिर बोले कि भाई, तो वो आंख खोला, बोला क्या, बोले खत्म हो गया सारा सत्संग, चले गए लोग। कहता वो मैं तो आज बहुत गहरा सो गया। तो अब अंतर्मुखी कैन मीन मेनी थिंग्स। आई डोंट बिलीव अंतर्मुखी सदा सुखी या बहिर्मुखी सदा सुखी। सुख का स्रोत ये नहीं है, वो है डिवाइन से कांटेक्ट या सात्विक नेचर, मिनिमम सुख वहां से मिलता है। अब दूसरी बात ये है कि गॉडवर्ड इमोशंस, गॉडवर्ड इमोशन बहुत सिंपल है, और ये भी सिंपल है, पर गॉडवर्ड इमोशन क्या है? इमोशंस किस किस तरह से क्या क्या रूप लेते हैं हमारे जीवन में, किसके किसी प्रति हमारे अंदर भाव होता है प्रेम का। माता पिता पहले, फिर मित्र होते हैं, सगे संबंधी, हस्बैंड वाइफ, बच्चा, यही होते हैं ना हमारे अंदर, या हमारा कोई टीचर हो, मास्टर हो, इनके प्रति इमोशन होते हैं। अब ये सबको भगवान पे जोड़ दीजिए। तमेव माता च पिता तमेव। माता पिता हैं, वो एक सांसारिक वो है, लेकिन जब भी माता पिता का जो संबंध होता है कि पिता को क्यों जाते हैं लोग, डैडी मेरा ये प्रॉब्लम है, पिता के पास जाते हैं, गो टू द मदर। माँ से कुछ छिपाते नहीं, माँ पता है माँ डांटेगी लेकिन साइड हमारा लेगी। माँ ये गलती हो गई है, ये प्रॉब्लम कर दिया है, अभी आप हैंडल करो। हो सकता है डांटेगी लेकिन आपको प्रोटेक्ट करेगी। माता पिता, फ्रेंड, लोग अक्सर बोलते हैं कि कोई नहीं है मेरे जीवन में शेयर करने को, बहुत अच्छी बात है। जितने लोग शेयर करते हैं ना, मैं जो साइकियाट्रिस्ट बता रहा हूँ, वो और कॉम्प्लिकेशन होता है। सब अपना अपना एडवाइस देंगे, ये करो, वो एक बोलेगा पुलिस को बुला लो, दूसरा बोलेगा नहीं कोई बात नहीं है, ये तंत्र मंत्र कर, आप अंत में कंफ्यूज हो जाएंगे। सो डिवाइन इज फ्रेंड। फ्रेंड से आप सब शेयर कर रहे हैं, मैं जा रही हूँ वहां पर घूमने के लिए, चलना मेरे साथ में, हो गया बढ़िया। मैं आज ये होटल में जा रही हूँ खाने में, पता नहीं आपको पसंद है कि नहीं, बट आई एम टेकिंग यू अलोंग, फ्रेंड। फिर मास्टर, ठीक है सब लोग अपना अपना बोलेंगे, बट डायरेक्टली लिसन ओनली टू द डिवाइन। उनके सेवक के रूप में मास्टर के साथ क्या संबंध होता है? सेवक का, सखा का। 7 संबंध बताए हैं श्री अरविंद ने, अगर कोई निकाल लेगा वॉल्यूम 10 में माँ के थॉट्स एंड एफर्ट्स में, डिसाइपलशिप टू, आप डिसाइपलशिप टाइप करेंगे तो आ जाएगा। तो उसमें वो कहते हैं कि फिर लव ऑफ द डिवाइन पैरामोर। पैरामोर कौन होता है? शादी किसी से, प्यार किसी से। तो शादी है, हस्बैंड है, प्यार करिए भगवान को। नहीं, हस्बैंड को जब जितना प्यार करना है, जो माने काम काज कर रहे हैं कर दीजिए, वो भी कर रहे हैं, लेकिन प्यार किससे? भगवान से। पैरामोर सदैव ज्यादा प्रिय होता है, सीक्रेट होता है आपके हृदय में। और फिर डिवाइन इज द बिलवेड। बिलवेड कौन है? जिसके सामने आप कुछ छुपा नहीं है आपके अंदर। डिवाइन जब बिलवेड बन जाते हैं तो आप कुछ नहीं छिपाते हो, जो आपको अच्छा बुरा कुछ भी नहीं। डिवाइन लव, डिवाइन लव, यू आर टोटली शेयरिंग एवरीथिंग। हस्बैंड वाइफ से छिपाएंगे, लेकिन उसमें छिपाते नहीं है। थैंक यू।
तो ये मैं पढ़ता हूँ गॉडवर्ड इमोशंस। वैसे ही ये चैप्टर है श्री अरविंदो का सिंथेसिस ऑफ योग में, पर मैं उसका सार तत्व उसमें वो बताते हैं कि ही इज द हीरो अंडर हुज बैनर वी फाइट इत्यादि इत्यादि, वो पूरा चैप्टर है। तो ये पढ़ के मे बी वी कैन स्टॉप विद दैट, है ना, वी स्टॉप विद दैट। ये बहुत ही पावरफुल एफोरिज्म है। डिसाइपलशिप टू गॉड द टीचर, ये कई बार मैं आई मस्ट से मे बी सम पीपल में लाइक इट और नॉट लाइक इट, इवन उड़ीसा के कंटेक्स्ट में मैं बोलता हूँ गुरु केवल भगवान है, महाशिव भी। आप किसी से भी सीख लीजिए, सब एक से एक है, उनको आप महाशिव के समकक्ष या मीडिया नहीं होना चाहिए। दिस आई एम सेइंग, शुद्ध श्री अरविंद माता जी की ने जो समझाया है, और वो मेरा धर्म है ये बताना कई जगहों पर। ओनली मदर एंड श्री अरविंद, नथिंग एल्स। देयर आर ग्रेट बीइंग्स, एक से एक हुए। डिसाइपलशिप टू गॉड द टीचर, सनशिप टू गॉड द फादर। श्री कृष्ण क्या कहते हैं? ममय वंश। हम लोग अरे मेरे माता पिता, अरे हमारे पिता श्री अरविंद हैं, कौन डरेगा किसी से? टेंडरनेस ऑफ गॉड द मदर। मुझे तो समझ नहीं आता इधर उधर क्या जरूरत है। माँ का प्यार, एक छोटी से छोटी चीज का भी वो ध्यान रखती है। एक बार हम ट्रस्ट करने लगे ना, टेंडर लव, केयर ऑफ द स्मॉलेस्ट थिंग्स, clasp of the hand of the divine friend, laughter and sport with our comrade and boy playfellow। पिक्चर देखने गए, भगवान साथ में है। अब सोचिए आप, लाफ्टर, फ्रेंडशिप, कॉमरेड, ब्लिसफुल सर्विट्यूड टू गॉड द मास्टर, जॉयस सेवा। वो सेवा नहीं करे जाना है माता जी का काम करना है, बहुत कठिन है लेकिन मैं जा रहा हूं, कठिन होगा बहुत सी चीजें, पर जॉय, जैसे बंदर लोग को जॉय है राम जी की सेवा करने का। रैप्चरस लव ऑफ आवर डिवाइन पैरामोर। पैरामोर कौन है? वो आपका सीक्रेट लव है पैरामोर, किसी को नहीं मालूम है, लेकिन सीक्रेट पैरामोर कौन है? डिवाइन है। These are the 7 beatitudes of life in the human body. Canst thou unite all these in a single supreme and rainbow hued relation? Then hast thou no need of any heaven, and thou exceedest the emancipation of the Advaita। जितने भी मानवीय संबंध है, ओरिजिनल तो वही है। ह्यूमन लेवल पर एक आपका एक चल रहा है, बाहर से जो भी चीजें हैं, और उसमें जो है वो फुलफिलमेंट है। ह्यूमन लेवल पे कभी फुलफिलमेंट नहीं है, और वो एक ग्रेस है। ओके, जय मां। हाँ, थैंक यू। लास्ट में बोला और करेक्ट बोला, परफेक्ट। अगेन हाँ बोलिए। दादा मैं अपना तो बहुत कुछ बोला है और हमको सीखना भी है। ये तो आप हम पढ़ भी सकते हैं। आज यू सेड शो में मदर ने लिखा है जी, देखिए कि लव 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 ओनली, दैट इज दी मैंने मेन चीज। और मैं छोटा सा एक्सपीरियंस अपना बताना चाहती हूँ। बताऊं दादा? बहुत लंबा मत करिएगा। हाँ, थोड़ा मोर माँ के संगे और बेटर होता है कि सब गैदरिंग में पर्सनल एक्सपीरियंस को अवॉइड करते हैं, हर किसी के पास है। हाँ, थोड़ा सा मैं बोल बहुत छोटा संक्षेप। हाँ ठीक है, 1 मिनट वाला। मैं वो आमे पंडिचेरी थिलु गोटे, मैं ओडिया में बोलती हूँ। पंडिचेरी गोटे वर्ष आमे रही थिलु, तो आमे किंतु सब बड़े माँ का दर्शन करू, किंतु शेषे प्रपत्ति आ बाबाजी से आमको कहले जे आपण गोटे स्पेशल दर्शन करि पारलेनी, किंतु करिवे। तापर आमे सेठु कहलु किंति कर दियंतु बोली पूरा विकल हेलु। तापर सेतबे किंतु प्रपति कहले जे 3 केते मास हेलानी कोन बंद करचंती, के जणे चली गले, तांकर डेथ हे गला बोली। आ आपण देखंतु केते माँ दर्शन देबे। आमे बस्तव पूरा विकल कि कांदी पूरा चाले।
ଯେ କେମିତି ମାଙ୍କ ଦର୍ଶନ ହବ ବୋଲି ଆମେ ପୁରା ଇଏ ହେଇକି ଥାଉ। ଆପଣ ବିଶ୍ୱାସ କରିବେନି, ଥାର୍ଡ ଦିନ ଆସିଲା ଯେ ମା ଆଜି ଦର୍ଶନ ଦଉଛନ୍ତି, ଦେବେ। ସେଟା ଆଇ କ୍ୟାଣ୍ଟ ଫରଗେଟ୍ ଦ୍ୟାଟ୍। ମଦର ଆସିଲେ ଏମିତି ଏମିତି କରିଥାନ୍ତି ତାଙ୍କ ନିଜ ଇଏକୁ, ଆମେ ଏମିତି ଅନେଇକି ବସିଥାଉ, ମାନେ ମୁଁ ଅନେଇକି ବସିଥାଉ। ମୋ ପୁଅଟା 2.5 ବର୍ଷର ବି ହେଇଥିଲା, ସେ ବହୁତ ମା ବି ତାକୁ ଦେଖି ଯୋଉ ହସ ହସିଲେ ଖୁସିଲେ, ମୁଁ ସେଥିପାଇଁ ତା ବିଷୟରେ କିଛି ଆଉ ଭାବେନି। ବିଶ୍ୱାସ କରିବେନି, ତା ମା ଏମିତି କରିଥିଲେ। ଆମେ ଗଲୁ, ମା ତାପରେ ଦର୍ଶନ ଆମକୁ ଦେଲେ। ଗଲୁ ପାଦ ଛୁଇଁକିରି ଇଏ କରିକି ହାତଟାକୁ ବି ନେଇକିରି ମୁଁ ମାଙ୍କ ହାତ ଆହୁରି ଭିତରକୁ ନେଇଯାଉଥାଏ। ଏମିତି ହେଇକି ତା ମାଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ ସେଠି ହେଲା। ତେଣୁ ମେନ୍ ହେଲା ଭଲ ପାଇବା ଆଉ ରିଡ୍ସ ମଦର, ମାଙ୍କର ବହି ପଢିବା ଆଉ ଭଲ ପାଇବା। ଆଜି ସେଡ୍ରେ ଶିଖାଦୀକୁ ବୋଧେ ସେ ଲେଖିଛନ୍ତି ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ, ଯେ ପଢ ଲଭ୍ ଲଭ୍ ଲଭ୍, ଆଉ ଆପଣ ଯେତେ ପଢିପାରିବେ। ତେଣୁ ସେ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ଆଇ କ୍ୟାଣ୍ଟ ଫରଗେଟ୍। ମାଙ୍କୁ ଦେଖିକିରି ହେଲେ ମୁଁ ଆଇ କ୍ୟାଣ୍ଟ ଫରଗେଟ୍। ଦେଖନ୍ତି ଆଉ କ'ଣ କହିବି ଆପଣମାନଙ୍କୁ, ବୁଝିଲେ ନା। ममता अपा जय माता जय। छोट अपा कर ଦାଦାଙ୍କୁ ମୁଁ କହିଛି, ଦାଦା ଜାଣିଛନ୍ତି। जय माता, I understand. ବହୁତ ଭଲ, ବହୁତ माइक्रो के something has to be read like a भजन। हाँ अलग भजन। ममता अपांक भजन सहित हमें एंड करियो।